दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जूम सेशन बहुत ही खास है। आज अनुभवी का फ्यूचर को लेकर मार्गदर्शन और अपना अनुभव देने वाले हैं। साथ ही साथ डाव कैसे बने और कम टाइम में अधिक पैसा कैसे बनाएं। तो साथियों, पेन और डायरी लेके बैठें और नोट करें। तो अधिक समय न लेते हुए B6 लीडर ग्रैंड मास्टर रमेश पटेल सर को मैं बुलाना चाहती हूँ। तो चैट में वेलकम करें और डिजिटल तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज मिस्टर रमेश सर। थैंक यू। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपने मैम, आपने मेरा मेरा स्वागत स्वागत बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे किया। तरीके से थैंक यू किया। वेरी मच। थैंक्स वेरी मच। साथियों नमस्कार। साथियों नमस्कार। आज की ट्रेनिंग में एक बात से चालू करना चाहूंगा। हम जीवन में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वाय और कारण नहीं होता, जिसकी वजह से हम वो सफलता नहीं ले पाते हैं जो हमें लेना चाहिए। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? चैट में लिखेंगे। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। सच बताऊं, पर बाहर इंतजार करने वाली माँ नहीं, हमारी माँ धीरे। कितने लोग इसको समझ पाए हैं? आपके पास टाइम है, लेकिन आपके माता पिता के पास टाइम नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, उनकी उम्मीदें शायद खत्म हो रही है। हम बहुत बिजी हैं लाइफ में, और ये सच है वीडियो में कि जब हम घर जाते हैं तो शायद माता पिता इंतजार करते हैं कि बैठेगा, बात करेगा। हम अपने रूम में चले जाते हैं या फोन में बिजी होते हैं, वीडियो देखना या दोस्तों से बात करना। और हर माँ बाप का एक सपना है कि उनका बच्चा कामयाब हो, और जीते जी उनके दिमाग में टेंशन खत्म हो जाए। उनके मन में एक उम्मीद है कि मेरा बेटा सेटल्ड हो जाए। या यूं कहूं कि वे चाहते हैं कि किसी प्रकार का कर्जा न रहे, एक अच्छा और एक खुशहाल जीवन जिए। तो दो पहलू सबसे पहले मैं आप लोग बीच रखना चाहूंगा। सबसे पहले अपने माता पिता को टाइम दीजिए, उनसे बात करिए, पुरानी जिंदगी को कुछ शेयर करिए और उनके लिए काम करिए। क्योंकि एक लाइन कही जाती है कि अगर आपका बचपना गरीबी में बीता है, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीतता है, तो लानत है। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और आप गरीबी हैं और पैसे की दिक्कत से जूझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जीवन सार्थक हुआ। आज लाइफ में ना पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है।
और हर एक व्यक्ति पैसे कमाने के पीछे में अपनी ज़िंदगी को लगाया है। बहुत कम लोग को अवसर मिल पाता है कि जीवन में कुछ बड़ा करें। पैसे कमा रहा है, लेबर भी कमा रहा है। पैसे रेहड़ी और ठेला वाला भी कमा रहा है, लेकिन एक बड़ा अवसर बहुत कम लोग को मिल पाता है। मैं टेक्निकल में आऊँगा, अनुभवी बहुत सारी चीज़ें आज मैं रखने वाला हूँ। लेकिन जब तक आपका व्हाय क्लियर नहीं है ना, आपके अंदर जुनून नहीं आ सकता। आप अपनी प्रतिभाओं का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे आप भटकते रहेंगे। आप अपने जीवन में अपने आप को नहीं पहचान पाएँगे कि आप कौन हैं। आपको पता है कि ऊपर वाला हर एक व्यक्ति को ना एक चांस देता है बाउंस बैक करने के लिए। एक मौका देता है छलांग लगाने के लिए। एक ऐसा अवसर लाता है, ऊपर वाला बोलता है, "जा बेटा, जा बेटी, ये तुम्हारे लिए अवसर है, अपने आप को साबित कर।" और ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को अगर 100 व्यक्ति सब 100 व्यक्ति को मौका मिलता है, लेकिन 100 में से 1% लोग उस मौके को पहचान के अपना 100% एफर्ट दे पाते हैं। ऊपर वाले के लिए सब बच्चे समान हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव हम करते हैं, अपनी क्वालिटी को निखारने में समय नहीं लगाते। हम भेदभाव करते हैं, हम लोग मेहनत नहीं करते। हम भेदभाव करते हैं, हम ईमानदारी नहीं दिखाते हैं। हम अपने सपनों को खुद मारते हैं। अपने माँ-बाप के जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन छोटा-सा सुविधा और सुख और अपने इंद्रियों, है ना? मतलब आँखों की संतुष्टि और शरीर का आराम, उसके लिए हम अपने पूरे क्वालिटी और समय को बर्बाद करते हैं। तो ये एक बात कहना चाहूँगा, इस पैनल में अपने माँ-बाप को कभी दोष मत दें कि उनकी वजह से आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। अपने परिवार को दोष मत दें, क्योंकि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, अभाव में ही एक सितारा उभरता है। आपके जीवन में जितनी परेशानी है ना, वो आपको रोकने का कारण नहीं, आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। ना ऊपर वाले को दोष दीजिए कि उसने आपको यहाँ पे क्यों पैदा किया। एक एक छोटा-सा और वीडियो है, जो पैसे को लेकर है। अगर आप देखना पसंद करेंगे तो थंब वगैरह दे सकते हैं। मैं ज़रूर दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप जागो। अगर कितने लोग ये वीडियो समझ में आया? बहुत छोटा वीडियो, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव लाइनें हैं, जिसमें से 2 लाइन मैं अपने लिए लिख के रखा हूँ। पहला डेयरिंग दिखाना और दूसरा रिस्क लेना। इस ओरिजिन में आके यकीन नहीं करेंगे, मेरे बारे में इंडिया में बहुत बातें होती है, अच्छी से ज़्यादा बुरी बातें होती है। और क्यों ना हो, जो व्यक्ति आके सामने युद्ध करेगा, लड़ेगा, उसी के बारे में तो बात करेंगे ना। जो छुप के कहीं बैठे हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते, उसके बारे में कौन बात करेगा? खैर, डेयरिंग दिखाया सर मैं शुरू दिन से, हेटा नहीं खाया, डरा नहीं। अपने 2.5 करोड़ के हॉस्टल को दांव में लगा के, उसमें लोन था, होम लोन, उसके ऊपर टॉप अप लोन था। दोनों लोन को एक्सिस बैंक से बंद करा के यूको बैंक से मॉर्गेज लोन लिया। पूरे घर को दांव में लगा के फिर से डेयरिंग दिखाना और रिस्क लेना इतना आसान बात है। अगर ये प्लेटफॉर्म कुछ हो जाता तो आई एम अ फिनिश्ड। कहने का मतलब है कि मेरा घर, मेरा हॉस्टल चला जाता। और ये डेयरिंग बहुत कम लोगों ने दिखाया ओरिजिन में। रिस्क लिया, ओपन माइंड से काम किया। रंजना मैडम इंट्रोडक्शन ले रही थी, वो अभी सीख रही है, काफ़ी प्रयास कर रही है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को एज़ अ लीडर साबित करने के लिए। और आज वो नहीं होती तो मैं अभी 6 नहीं होता। क्योंकि मॉरल सपोर्ट और एक फील्ड में सपोर्ट उन्होंने किया, क्योंकि जिस समय मैं चालू कर रहा था, कोई जॉइन नहीं कर रहा था, क्योंकि कई सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में, गलत प्लेटफ़ॉर्म में मैं भी अपने पैसे डुबाया और लोगों के पैसे भी कुछ डूबे, तो लोगों का भरोसा नहीं था।
तो मैडम ने कहा सर कोई साथ नहीं देगा लेकिन मैं आपके साथ दूंगी, हम दोनों साथ मिलके काम करते हैं। हालांकि आज उनको टेक्निकल उतना बन नहीं पाता, लेकिन सीख रही है। तो हम दोनों ने कसम खाया कि सर इस बार इतना कर्जा है, उनके ऊपर भी कर्जा, मेरे ऊपर भी कर्जा, लोन अलग से, इस बार मरना पड़े तो भी हम काम करेंगे, लेकिन पैसे कमाएंगे इस बार। मैंने उनको बोला कि मैं 3 महीने स्टडी किया हूँ, कुछ ब्लॉकचेन एक्सपर्ट लोग से चेक कराया हूँ, बहुत अच्छा है, स्कैम नहीं होगा, भागेगा नहीं। तो एक ही चीज बोली, अगर भागेगा नहीं, बंद नहीं होगा ना सर, तो जी जान लगा देंगे, दुनिया की ऐसी तैसी, पैसा तो बनाना है, भीड़ के काम करना है, पूरे इंडिया में काम करना है, हम कायर नहीं हैं। क्योंकि बड़ा पैसा कम टाइम में ना सर, आज वो बोली कि कोई मार्केट नहीं दे सकता। मैडम के सपने और सोच बहुत बड़े हैं, बहुत कम लोग उनको जानते हैं पर्सनली, लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूं। आज लगभग हमारा साथ लगभग 3 साल हो गया, और इन 3 सालों में मैं उनके जुनून को देखा हूं। तो पैसा कमाने का जुनून जो उनके अंदर है ना, वो मैं मतलब आदमी और लड़के अंदर भी नहीं देखता। रिस्क लेने की क्षमता और डेयरिंग दिखाना पड़ेगा सर, जो हमने सीखा है। इसलिए आज मैं V6 हूँ, एक आईडी V4 हूँ, मैडम V5 है, और एक आईडी में V2 है। बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत धमाका कर सकते हैं, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो मैं छोटी छोटी चीजें आप लोग के बीच रखने वाला हूं, आप तैयार हो जाइए। अभी बहुत सारी बातें हो रही, हम अनुबी का एलजीनेस दे रहे हैं, तो लोग बोलते हैं सर अनुबी का मत दो ना सर, पोल का दो। सारे रिवार्ड अब अनुबी में आ रहा है, चाहे डाव हो चाहे स्पाइडर वेव हो। तो हम कैसे आपको पोल का दें बताइए। और सारा चीज माइग्रेट होके शिफ्ट होके अनुबी में आने वाला है। एक समय बाद पोल में जीरो एक्टिविटी होगी, पूरी एक्टिविटी होगी अनुबी ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन नहीं तो लाने का क्या मतलब है। तो आप समझिए कि अनुबी के एलजीनेस को कैसे आप स्टेक करें, किस प्रकार के वॉलेट जनरेट करें। तो सबसे पहले मैं वही चीज बताना चाहूंगा, आप लोग पेन डायरी लेके ध्यान से समझिए और सीखिए। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो थंब वगैरह दीजिए। बहुत सारी बातें मैं करूंगा, सिर्फ एक बातें नहीं करूंगा। और आज की सेशन के लिए आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, आगे अनुबी का क्या हो रहा है, क्या क्या न्यूज है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। तो आपका बीट गेट वॉलेट है, मैं बहुत ही आसान भाषा में बहुत धीरे से बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट है एक आम व्यक्ति भी सीख सके। सर एक वॉलेट आपका है जो बीट गेट का है, जिससे पॉलीगॉन चैन बना हुआ है। इसको आप कुछ मत करिए, यहाँ पे आप जाइए ऊपर में जो ये दिख रहा है, एकदम बहुत धीरे से बता रहा हूं ताकि आम आदमी भी सीख सके। वहां पे देखो सिंबल है पॉलीगॉन का, उस सिंबल को टच करके आपको नेटवर्क चेंज करना है। ये टच करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर लाएंगे। तो देखो यहाँ पे कहीं अनुबी नहीं दिखा है क्योंकि नया वॉलेट है। तो मैं सर्च ऑप्शन में, ये सर्च ऑप्शन है ऊपर में, पता है ना आप सभी लोग को, ये सर्च ऑप्शन है। इस सर्च ऑप्शन में मैं अनुबी सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा? अनुबी। तो अनुबी की स्पेलिंग है ANNANUPI, यहाँ आ भी गया। इस अनुबी को टच कर दूंगा। ठीक है, तो अनुबी को टच करूंगा जैसे ही, तो अनुबी का नेटवर्क ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ गैस डाई दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ये जो लिखा है मैनेज टोकन, क्या देख रहे हैं? मैनेज टोकन, इसे आपको टच करना है। मैनेज टोकन टच किए। अब इसका स्मार्ट कॉन्टेक्ट उठाइएगा। क्या उठाना है आपको? स्मार्ट कॉन्टेक्ट उठाइएगा। तो मेरे व्हाट्सएप में स्मार्ट कॉन्टेक्ट रखा होगा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। कई बार अपने आप को फॉरवर्ड करते रहता हूँ ना, तो स्मार्ट कॉन्टेक्ट आई थिंक होगा। हाँ, ये एक एक करके उठाएंगे। पहला डाई को उठाते हैं, ये मैंने कॉपी किया। ये सारा चीज हम कई बार ग्रुप पे भेज दिए हैं, फिर से भेज देंगे। कुछ कलाकारी नहीं, क्योंकि मैं कई पुराने लोग को, इतना मेरे पास कॉल आता है कि सर ये रणबीर का कैसे क्या करें, हमको समझ। अब इसको ऑन कर दीजिए, पेस्ट किए। उसके बाद यहाँ पे ऑन का बटन है। क्या बटन है? ऑन का, ये। ठीक है, और हमारा उद्देश्य है कि आपको नहीं, आपकी टीम को भी आना चाहिए। आप सीखिए ताकि टीम को भी सिखा सके। तो पहला एक्टिव हो गया। अब मैं जाता हूं दूसरा को एक्टिव करने के लिए। दूसरा क्या है? एस एलजीनेस।
ये एस एल्जिनेस को कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट किया, एक एक, क्योंकि आप लिखेंगे तो कई बार दूसरा चूज हो जाता है। ये हम ऑन कर दिए। फिर तीसरा, तीसरा क्या है, ये है यूएसडीटी, अनुबी का यूएसडीटी। ये यहाँ पे गया, मैं इसको टच किया, इसको भी ऑन किया, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, ये है एल्जीनेस आखिरी, ठीक है। अपन लोग इसको ऑन करेंगे। बहुत सिंपल सा है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये एल्जीनेस। ये जो हमारा वॉलेट अब ना अनुबी का क्रिएट हो गया, पांचों फुल फ्लेश में आ गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट, वॉलेट क्रिएट लिख लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमको गैस फीस लाना है, और गैस फीस यहाँ पे है डाई। अब डाई कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिए, एल्जीनेस को लाइए, ठीक है। तो इसको लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करके देख लेता हूँ मेरे पास इसमें कुछ है कि नहीं। इसमें सर मेरे पास दो एस एल्जीनेस है, तो एस एल्जीनेस को सबसे पहले मुझे चेंज करना है, ठीक है। एल्जीनेस में क्या चेंज करूंगा, पहले लिखिए, मैं गैस फीस बना रहा हूं ना, डाई का गैस फीस बना के आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है सारी चीजें हमारे सेशन में आपको कई बार बताया गया है, लेकिन आज हम सबको इसको शिफ्ट करना है या स्टेक करना है, तो ये सब चीज जरूरी है जानना। ये क्या स्टेक में गया मैं, ठीक है। ये वॉलेट बिल्कुल एक प्रकार का नया वॉलेट है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, स्टेक अनस्टेक का उसको, ठीक है। फिर अनस्टेक को भी कर लेता हूँ, अर्थात अप्रूव कर लेता हूँ, एक्टिव अप्रूव इसको कर लेता हूँ शुरू से, ताकि एक आम आदमी भी इसको कर सके, ठीक। तो देखते हैं, मेरे पास दो है जैसे दिखाया था, और एक्टिव, ठीक है। ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, अनस्टेक करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, अनस्टेक कर रहा हूँ। क्लियर है, तो दोनों मेरे एल्जीनेस अनस्टेक हो गए। थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, और मैंने इसको क्लोज किया। मैं क्या करूंगा अब, ये अनस्टेक हो गया, मैं इससे ना डाई बनाऊंगा। तो एक को मैं डाई बनाता हूँ, क्या करता हूँ, एक को डाई बनाता हूँ। तो ट्रेड करूंगा, किसका डाई बनाऊंगा, पोल का ही डाई बना रहा हूँ। उसको अनुबी का डाई कैसे बनाना है फिर आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक को टच किए, एक एल्जीनेस, तो मेरा बन रहा है पोल का डाई। अब पोल के डाई को अनुबी का डाई, क्योंकि वहां पे गैस फिश अनुबी डाई है, यहाँ पे पोल है गैस फिश, वहां अनुबी डाई है। ये हो गया, ठीक है। अब चलिए बैक करता हूं मैं, ठीक। आप देख सकते हैं 2.55 मेरा डाई बन गया। किसका डाई है, ये पोल का डाई है। अब इसे मुझे क्या करना, अच्छा, जो एल्जीनेस है उस एल्जीनेस को भी मुझे अनुबी के एल्जीनेस में बदलना है, और ये डाई को भी अनुबी के डाई में। तो दोनों प्रोसेस को मैं एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग पेन डायरी में नोट करते चलिए, बहुत ही इजी वे पे बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अच्छा, पता है कई लोग अभी भी जूम मीटिंग को ना मजाक में लेते हैं। कई लोग ब्रश कर रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, कई लोग तो लुंगी बनियान में बैठ के लेते हैं। क्या पैसा कमाओगे यार। देखो, ये हो गया। यहाँ पे आपको जाना है, ये अनुबिस अवेकिंग। हम पोल डाई को अनुबी डाई बदल रहे हैं, पोल के एल्जीनेस को अनुबी के एल्जीनेस बदल रहे हैं, ठीक है। ये है, खैर उसको पहले ना करके हम करेंगे, एल्जीनेस को पहले बदल देता हूँ सर। क्या कर देता हूँ, एल्जीनेस को पहले बदल देता हूँ। तो एल्जीनेस ब्रिज में जाइएगा, पोल के एल्जीनेस को अनुबी के एल्जीनेस में चेंज कर रहा हूँ पहले, फिर डाइक भी चेंज करूंगा। ये यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, एक किए, गैस फीस थोड़ी लेगा, देखते हैं, अभी नहीं ले रहा है ये। और याद रखिएगा, इसको दो बार करना होता है, एक बार एक्टिव होता है फिर अप्रूव होता है, फिर एक बार और करेंगे इसको। जो भी क्रिया होगी ना, पहली बार में दो बार होता है, उसके बाद एक एक बार भी ले लेता है, और कई बार दो बार लेता है तो भी दीजिएगा आप।
ये हो गया। तो मेरा क्या हो रहा है कि पोल का डाई अनुबी की डाई में बदल रहा है। ठीक है, सक्सेसफुल, अप्रूव। एक बार और करता हूं मैं। तो पोल का डाई अनुबी की डाई में चेंज हो रहा है। हम्म, ये कुछ मिनट लगते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री भी ये दिखा देगा, जैसे दिखा ना ब्रिज हिस्ट्री। तो थोड़ी देर में ब्रिज हिस्ट्री भी आ जाएगा। ये देखिए, ये कंफर्मिंग हो रहा है करके दिखाया है। चलो, जब तक हम क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हैं हम लोग पोल के डाई को अनुबिक डाई में बदलेंगे। इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये अनुबिस ब्रिज। ठीक है, एक मिनट हैं, अनुबी ब्रिज। हाँ, अनुबी ब्रिज आया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये बीच वाले बटन को आप चेंज करिए। ये बीच वाले बटन को हमको पोल को ऊपर रखना, पोल डाई को, और अनुबी डाई को नीचे करना है। ठीक है, ये मैंने किया। आप देख सकते हैं पोल कढ़ाई ऊपर हो गया, अनुबी कढ़ाई नीचे हो गया। ये मैक्स किया मैं। ठीक है, अब मैं इसको ट्रेड कर रहा हूं। इसमें भी कुछ समय लगता है, 1 से 2 मिनट के आसपास लगता है। ये भी चेंज हो जाएगा। फिर एक बार देते हैं। ये भी सक्सेसफुल हो गया। इसकी भी हिस्ट्री ना दिखा देती है, तो इसकी हिस्ट्री को देखना है ना। तो कई बार ये ऊपर में हिस्ट्री लिखा है ना, ये ऊपर में हिस्ट्री लिखा है, कितना टाइम लेगा उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके टच करेंगे, कई बार दिखाता है, कई बार नहीं दिखाता है। चलो, अब मैं जाता हूँ वहां देखने के लिए एलजीनेस हमारा चेंज हुआ कि नहीं। हमने जो एलजीनेस पहले बदला ना, वो चेंज हुआ है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। अभी कंप्लीट हो गया। अब हम चले जाते हैं, हमारा फोल्ड आई भी चेंज हो जाएगा ना, देखिएगा। हम चले जाते हैं अवेकिंग में। वो जब तक मैं क्रिया कर रहा हूँ वो भी चेंज हो जाएगा। ये चले जाते हैं अनुबिस अवेकिंग में। यहाँ जा रहे हैं। बिना गैस फ्यूज डाई के कुछ भी चीज काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग नेटवर्क है। इसको सेलेक्ट करिए आप, रॉन्ग नेटवर्क को। ये, और अपनी टीम को भी सिखाइए। आप सिर्फ आपको नहीं सीखना, अपनी टीम को सिखाना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 9 डॉट है। कितना डॉट है, ये 9 डॉट। ये ठीक है, सारा फंक्शन इसी से ऑपरेट होगा। 9 डॉट को टच किए हम लोग। ठीक, 9 डॉट को टच करेंगे तो ये पूरे इंटरफेस आ जाएगा। हम जाएंगे स्टेक के नीचे, जो लिखा है, क्या लिखा है, ये फ्लेक्सिबल स्टेक। यहाँ जाएंगे हम लोग फ्लेक्सिबल स्टेक में, ये टच किए हम, आ गया फ्लेक्सिबल स्टेक। ठीक, मेरे पास एक है, एक क्या है मेरे पास, अनुबी है। स्टेट स्टेक। चलो एक बार क्लोज करता हूं मैं। क्लोज करके फिर कई बार अगर ये अगर नहीं दिखाएगा तो एक बार फिर से आप, चलो पहले वॉलेट को चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास आया है कि नहीं आया है। तो हम नेटवर्क को चेंज करेंगे, ऊपर का पोल को टच करके देखिए। आप यहाँ पे डाई हमारे पास आ गया गैस फीस 2.55, एलजीनेस आ गया 1। अब इसको हम लॉगिन करेंगे। मैं अक्सर लॉगिन पोल में ही करता हूँ। ठीक है, लॉगिन करते हैं। फिर हम स्टेक करेंगे अनुबी के एलजीएनएस को। कितने लोग ये चीज समझ आया, बहुत सिंपल सा चीज है। लेकिन मैं सोचा कि इसको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सर बन नहीं पा रहे हैं, सर कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, शिफ्ट कैसे करें, बहुत सारी चीजें। तो सिंपल चीज को मैं बताने की कोशिश किया। स्टेक करता हूँ, सॉरी अनुबी में जाता हूँ ना, अनुबिस अवेकिंग। यहाँ गए, नेटवर्क को टच किए, रॉन्ग नेटवर्क को, अनुबी को टच किए, कनेक्ट वॉलेट किए, फिर 9 डिब्बे को टच किए, फ्लेक्सिबल स्टिक में गए, जो बता चुका हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट किया। अब यहाँ पे देखिए एक है ना, एक को अब एथराइजेशन करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। गैस फीस नहीं रहेगा तो यहाँ काम नहीं करेगा, याद रखना। एक बार और अब स्टेक करूंगा एक बार और। ये हो गया। ठीक है, ये मेरा स्टेक यहाँ पे हो गया।
यहाँ देखिए 23 घंटा कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये देखिए 23 घंटा कुछ। अब ये ऑटो कंपाउंड में चलता रहेगा, इसको बार बार छूने छाने की जरूरत आपको नहीं है। इतने लोग को ये बात क्लियर हो गया कि कैसे स्टेक करना है, वो थंब वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है ना, अभी एलजीनेस में जब से अवेकिंग आया है बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव को कई लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग सीख नहीं पा रहे हैं, कई लोग को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। अगर आप अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे तो सारा चीज इजी है, और अगर इस बदलाव में आप भागीदार नहीं रहेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। जैसे कि अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं आप लोग को बता दूं, ये प्रोजेक्ट ना उन लोगों के लिए है जो इस पर भरोसा करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं, और पूर्ण समर्पित भाव से सिर्फ ओरिजिन करते हैं, उनके लिए बन रहा है। ये बिचौलिए के लिए, सटोरिये के लिए, जुआरियों के लिए अब खत्म हो रहा है। इसीलिए कुछ बातें ध्यान रखना। सबसे पहले मिंटिंग कम हो रहा है, स्टेक प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा, सप्लाई कम होने का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है। इसलिए देखिएगा अविकिंग में आपका ज्यादा परसेंट कट रहा है जो बर्न हो रहा है, और कई बार वो उसमें जा रहा है, लिक्विडिटी में जा रहा है। ठीक है, और ए बनने की प्रारंभिक अवस्था में है, ये थर्ड पेस में इंटर करने ही वाला है, और ये बड़ा जो अमाउंट लगा रहे हैं, या कहना चाहिए लंबे समय तक स्टेक करेंगे, इनको ज्यादा फायदा देगा। तो अब एक न्यूज की ओर जाते हैं, मैं न्यूज दिखाता हूं, फिर उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो भी डिस्प्ले करूंगा, देखिएगा आप लोग ध्यान से। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कितने सारे बदलाव क्यों हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट की स्थिरता को लेकर, इस प्रोजेक्ट की लॉन्ग विजन को लेकर सारे बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव होना जरूरी था। मैं यहाँ पे बहुत सारे कुछ व्हाइट पेपर वगैरह को भी लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, ये है 20 जून, ओरिजिन इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख बताई जा रही है। क्या कहा गया है, अभी तक एल्जिनस की सप्लाई तेजी से बढ़ाई जा रही थी ताकि शुरुआती लोगों को ज्यादा टोकन मिले। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आरओआई प्रॉफिट ज्यादा दे रही थी, और हर क्रिप्टो का एक नेचर होता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा आरओआई और ज्यादा फायदा देते हैं। अभी तक एल्जिनस की सप्लाई तेजी से बढ़ाई जा रही थी ताकि शुरुआती लोगों को ज्यादा टोकन मिल सके। 20 जून के बाद यह तेजी से टोकन बनने की प्रक्रिया कम या बंद हो सकती है, मतलब बिचौलिए जुआरियों के लिए नहीं रहेगा, जिससे नए एजेंट्स पहले जितनी मात्रा में नहीं मिलेगी। आप लोग को बता दूं, डाव अचीवर्स या स्पाइडर वेव भी जो मिल रहा है, जो इसमें शिपिंग चार्जेस वगैरह है, वो काफी हाई है, जिससे उसको कहना चाहिए लिक्विडिटी या बर्न हो जा रहा है, जिससे एलजीनेस मार्केट में कम आएगा। भविष्य में यदि ओरिजिन का स्टेबल कॉइन अर्थात ए लॉन्च होता है, तो उसे बनने के लिए दूसरा पॉइंट है कि एक लोग लेंगे तो 1:1 में वो बर्न हो जाया करेगा बिजनेस, जिससे क्या सप्लाई कम होगी, डिमांड हाई होगा, एलजीनेस का रेट बढ़ेगा। कई सारे लोग से मैं बात किया, कई सारी जगह मैं सर्च किया, तो एलजीनेस का जो रेट जो आप देख चुके हैं ना, ऑल टाइम लो, आई थिंक 2.20 ऐसा कुछ, वो अब देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे इस प्रोजेक्ट को लॉन्ग विजन के लिए तैयार किया जा रहा है। यदि बड़ी मात्रा में एलजीनेस बर्न होता है तो बाजार में उपलब्ध एलजीनेस की संख्या कम हो जाएगी। एपिक डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन का अर्थ है टोकन की सप्लाई कम होना, मांग और डिमांड बढ़ना, दुर्बलता बढ़ना। ठीक है, यदि वास्तव में बड़ी मात्रा में एलजीनेस बर्न होता है और उपयोग बढ़ता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव कीमत पर पड़ेगा। मतलब देखो, कम तो बनेगा, बर्न भी हो रहा है, तो इसका कीमत बढ़। लोगों से क्या कहा जा रहा है, ओरिजिन की ओर से कहा गया है कि 20 जून से पहले स्टेकिंग बढ़ाए, एलजीनेस होल्ड करके रखे, जल्दी बेचने से बचे। ध्यान देने वाली बात, यह प्रोजेक्ट की घोषणा, अनाउंसमेंट है, कोई गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा एकदम हम गारंटी नहीं देते बोल रहे हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट है, आगे ऐसा ये प्रोजेक्ट जाएगा। बर्न होना या नहीं, कितना समय होगा, ये भविष्य की योजना पर निर्भर करता है। कीमत बढ़ेगी, इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं है, और कितना बढ़ेगी। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में निवेश से पहले जोखिम को समझना जरूरी है। संक्षेप में कह सकते हैं, ओरिजिन का दावा है कि 20 जून के बाद एलजीनेस की सप्लाई कम होने होगी और बर्न मैकेनिज्म शुरू होगा। इसलिए एलजीनेस
में कमी आएगी और मांग बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप आज एलजीएनएस खरीदो, ना कि बेचो। अब इसी से संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा वीडियो है जिसको दिखाना चाहूंगा, कुछ मिनट का है। ओरिजिन इकोसिस्टम और 20 जून की तारीख सुनने में शायद ये एक आम दिन लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा ट्रिगर है जो एक पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था के ढांचे को हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी बड़े आर्थिक उथल-पुथल की गहराई में जाने वाले हैं। जब कोई इकोसिस्टम पूरी तरह से एक नए चरण में प्रवेश करने की तैयारी करता है तो उसके पीछे के नियम समझना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस शिफ्ट को डिकोड करते हैं। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत है कि क्या होता है जब कोई डिजिटल इकोनॉमी रातों रात अपने ही नियम बदल देती है। बिल्कुल 20 जून की ये जो डेडलाइन है ना, वो ऐसा ही एक कैटलिस्ट है। मतलब ये कोई रूटीन अपडेट या छोटा मोटा सॉफ्टवेयर पैच नहीं है। ये एक ऐसा बुनियादी शिफ्ट है जो इस इकोसिस्टम के पूरे इकोनॉमिक मॉडल को ही जड़ से बदल कर रख देगा। कल तक जो नियम लागू थे वो अचानक से इतिहास बन जाएंगे और पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल नए सिद्धांतों पर काम करने लगेगी। और हाँ, ये सारी बातें किसी अफवाह या अटकलों पर आधारित बिल्कुल नहीं है। आज का हमारा ये विश्लेषण सीधे इकोसिस्टम के ऑफिशियल न्यूज सेंटर से निकले एक टॉप सीक्रेट आधिकारिक निर्देश से लिया गया है। इस दस्तावेज में प्राइवेसी फाइनेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। हम यहाँ इस दावे का बिल्कुल निष्पक्ष होकर विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जब सिस्टम के बिल्कुल कोर से ऐसी घोषणाएं होती हैं तो उसका असर हर स्टेक होल्डर पर पड़ना तय है। तो इस निर्देश के मुताबिक इकोसिस्टम के इतिहास को दो एकदम अलग युगों में बांटा जा रहा है। एक तरफ है बीता हुआ इन्फ्लेशन एरा या महंगाई का युग। इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि वफादार पार्टिसिपेंट्स तक बहुत ही कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा एलजीएनएस टोकन पहुंच सकें। आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का प्रमोशनल फेज था। लेकिन अब एंट्री हो रही है दी इटर्नल स्टेज में। आधिकारिक निर्देश दावा करता है कि यह नया युग पूर्ण डिफ्लेशन यानी एब्सोल्यूट डिफ्लेशन का होगा। मतलब अब बेल्ट कसने का वक्त आ गया है। इस ऑफिशियल दस्तावेज में एक बहुत ही स्पष्ट टू द पॉइंट चेतावनी दी गई है, और वो ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लाभ अनंत नहीं होते। इसका सीधा सा अर्थ है कि सस्ते में टोकन हासिल करने की जो खिड़की अब तक खुली हुई थी वो बस हमेशा के लिए बंद होने ही वाली है। सिस्टम का वो फेज जहां भरपूर हाई इन्फ्लेशन रिवॉर्ड्स मिलते थे अब अपने अंत पर आ चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये नियम अब पक्के तौर पर लिख दिया गया है कि इंसेंटिव्स एक पॉइंट के बाद रुक जाएंगे। इसी वजह से 20 जून सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं रह जाती, ये इकोसिस्टम द्वारा तय की गई एक सख्त अपरिवर्तनीय बाउंड्री लाइन है। एक बार ये लाइन क्रॉस हो गई तो नए आर्थिक नियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे। और ब्लॉकचेन की दुनिया में इसका क्या मतलब होता है? यही कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, बस कोड ही कानून बन जाएगा। ये एक ऐसा डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट है जिसके बाद सब कुछ नई दिशा में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये नया सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा? तो आधिकारिक निर्देश इसे एपिक डिफ्लेशन इंजन का नाम देता है। ये इकोसिस्टम का ऑफिशियल मैकेनिज्म है। इसे पूरी तरह से इस तरह डिजाइन किया गया है कि जैसे ही मल्टी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में पूरी तरह जुड़ेगा, वैसे ही एलजीएनएस टोकन्स की सप्लाई में भारी कमी आ जाएगी। ये एक ऐसा इंजन है जो पूरे सिस्टम की दिशा को उलटकर टोकन की उपलब्धता को एकदम से कम कर देने वाला है। इस इंजन के काम करने के तरीके को दस्तावेज में ब्लैक होल प्रोसेस कहा गया है। और सच में ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अंतरिक्ष के ब्लैक होल की तरह ये भी एक इर्रिवर्सिबल वन वे रास्ता है। इसके 3 सख्त चरण हैं। पहला, एलजीएनएस को होल्ड करना। दूसरा, इसे 1:1 के सख्त अनुपात में बर्न करना, यानी टोकन को हमेशा के लिए नष्ट कर देना। और तीसरा कदम है उस बर्न किए गए टोकन के बदले एक नया प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए मिंट करना। ये एक एसेट की आहुति देकर दूसरे को जन्म देने की प्रक्रिया है, जिसे किसी भी हाल में वापस नहीं पलटा जा सकता। और यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त आती है। इकोसिस्टम का साफ दावा है कि इस नए स्टेबल कॉइन ए को बनाने के लिए एलजीएनएस ही एकमात्र कच्चा माल होगा। इसके अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं, जैसे डिजिटल दुनिया का इकलौता तेल। दस्तावेज तो यहाँ तक अनुमान लगाता है कि इस स्टेबल कॉइन के लिए भविष्य में अरबों डॉलर की मांग पैदा होगी। तो अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो उस इकलौते कच्चे माल की अहमियत क्या होगी, इसका अंदाजा हम आसानी से लगा सकते हैं।
सोर्स मटेरियल में इस पूरी रणनीति को एक बहुत ही सीधे फॉर्मूले से समझाया गया है। घटती हुई सप्लाई प्लस बढ़ती हुई मांग बराबर स्कैसिटी। इकोसिस्टम का ये प्रोजेक्शन है कि एक तरफ वन वे ब्लैक होल प्रक्रिया से टोकन्स लगातार नष्ट होंगे, जिससे सप्लाई गिरेगी, और दूसरी तरफ स्टेबल कॉइन की मांग बढ़ेगी। जब ये दोनों फोर्सेस एक साथ काम करती हैं, तो एक भयंकर दुर्लभता पैदा होती है। ये मैकेनिज्म एलजीएनएस की कमी को एकदम नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इस ट्रांजिशन के लिए पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए? आधिकारिक निर्देश कुछ रणनीतिक कदम सुझाता है। 20 जून से पहले फाइनल डिविडेंड पीरियड का पूरा फायदा उठाना, अपनी स्टेकिंग को बढ़ाना, और सबसे अहम, बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराकर बेचने के बजाय टोकन्स को मजबूती से होल्ड करना। यह निर्देश साफ तौर पे कहता है कि भविष्य में आने वाली दुर्लभता से पहले अपनी पोजीशन सिक्योर करना ही समझदारी है। इस दस्तावेज में एक और दिलचस्प टर्म सामने आता है, इकोसिस्टम लैंडलॉर्ड्स। ये उन बड़े एलजीएनएस होल्डर्स के लिए इस्तेमाल किया गया आधिकारिक शब्द है। निर्देश के मुताबिक जब ये नए नियम लागू हो जाएंगे, तो यही लैंडलॉर्ड्स भविष्य के विशाल प्राइवेसी बिजनेस अंपायर में एक बहुत ही अहम और मजबूत पोजीशन हासिल करेंगे। ये बिल्कुल असली दुनिया के बड़े जमींदारों या रियल एस्टेट मोगल्स की तरह हैं, जो इस नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में होंगे। इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी वापसी के प्राइवेसी फाइनेंस के आर्थिक नियमों को इस तरह तय करने लगें, तो इसके व्यापक परिणाम क्या होंगे? ओरिजिन इकोसिस्टम का ये ट्रांजिशन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोड एक पूरी अर्थव्यवस्था को चला सकता है। क्या भविष्य का फाइनेंस इसी दिशा में जा रहा है, जहां कोड ही इकलौता कानून है और एक बार तय किए गए नियम पत्थर की लकीर बन जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण ये विश्लेषण कितने लोग को समझ में आया? हम वगैरह दे सकते हैं। जो मैंने चैट में बोला वही ये वीडियो में है, और जो भी इस वीडियो को राइजिंग स्टार करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग वीडियो। और जितने ज़्यादा नए अपडेट होते हैं, पूरे अपडेट को इस चैनल में डाला जाता है। लिख लो राइजिंग स्टार। हाँ, तो कहना चाहिए 20 जून के पहले आप जितना ज़्यादा एलजीएनएस खरीद सकते हैं खरीदिए और होल्ड करिए। ठीक है? एक चीज़ और शेयर करता हूँ, अभी एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है? उसके विषय में, और वहाँ भी बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिए जाएँगे। और मैं एक बात को हमेशा कहता हूँ, इंडिया में टैक्सेशन का नियम है, जबकि कई जगह चीन या कई जगह क्रिप्टो को लेकर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, या कहना चीन मतलब अनुमति नहीं है। फिर भी वहाँ इतने बड़ी मात्रा में लोग बड़ा काम कर रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसको एक बार और पढ़ सकता हूँ मैं। अवेकिंग इकोसिस्टम 2.0 एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। पहली बार फुल चेन बर्न मैकेनिज्म लॉन्च किया जाएगा, जो सोर्स से ही सर्कुलेट सप्लाई को कम करेगा और एक मजबूत डिफरेंशियलिंग मॉडल के जरिए इकोसिस्टम की वैल्यू की नींव को फिर से मजबूत करेगा। इससे यूजर की एसेट्स और इकोसिस्टम की वैल्यू आपस में और मजबूती से जुड़ जाएगी। जैसे जैसे यह नया मैकेनिज्म धीरे धीरे लागू होगा, अवेक एक नए चरण में प्रवेश करेगा, जहां वैल्यू जमा करना, सप्लाई को ऑप्टिमाइज करना और लंबे समय की ग्रोथ एक साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे डेफी 3.0 इकोसिस्टम को लगातार एक नई गति मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ओरिजिन है ना, अवेकिंग और इंटरनेटी, ये इतना तगड़ा बेजोड़ है। अब इसका मजा, अब सही मायने में पैसा कमाने का समय अभी है। हाँ, एक न्यूज़ के हिसाब से केवल 24 घंटे बाकी है, शियोन एक चीन का जगह हाई लेवल समिट शुरू होने वाला है। ओरिजिन वर्ल्ड ने घोषणा की है कि चीन के ऐतिहासिक शहर सियोन में एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन 24 घंटे के बाद शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में ओरिजिन इकोसिस्टम के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हाँ, लेकिन एक दुख की बात है कि मेरे पास या किसी डॉ के पास इंडिया में ऑफिशियल इनवाइट नहीं है इस मीटिंग को लेकर। इसी पे कई बार मैं तंज कसता हूँ या कई बार बोलता हूँ कि भाई, हम लोग जो है ना, जितनी पॉपुलेशन, जितने कर्मठ हैं, वो शायद फॉरेन में, लेकिन फिर भी हमारे पास सूचना का भाव है, न्यूज़ का भाव है, इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे जो हमारी क्वालिटी है। ये इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कौन शामिल हो सकते हैं? केवल V1 से V6 के कोर नोड्स और बड़े निवेशक निर्माता
शामिल हो सकते हैं। आम सदस्यों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसे ओरिजिन इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों की विशेष बैठक बताया गया है। सम्मेलन कितना चलेगा? सातवें सम्मेलन 7 दिन 7 रात 138 घंटे चलेगी। इसमें टीम, बड़े निवेश प्रमुख सदस्य मिलकर भविष्य की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किन विषयों पर निर्णय होंगे? स्टेबल करेंसी ए के विस्तार और भविष्य को लेकर, और एलजीएनएस टोकन के बर्न को लेकर, और डिस्प्लेशन मॉडल को लेकर, आरडब्ल्यू रियल वर्ल्ड एसेट, है ना, इसको कैसे पूरे फाइनेंस इकोसिस्टम से जोड़े, है ना, ताकि दुनिया में चल सके, ए, एलजीएनएस और अनुबी। और साथ ही साथ ऑरा एआई, है ना, इसके बारे में मल्टी चेन इंटीग्रेशन के चर्चा। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर के V1 V6 को एकजुट करना, ओरिजिन इकोसिस्टम के अगले चरण की दिशा तय करना, ऐसे निर्णय लेना जो भविष्य में, है ना, इकोसिस्टम और एलियंस की वैल्यू बढ़ाने में मदद कर सके। अंतिम संदेश। सम्मेलन शुरू होने में केवल 24 घंटे बचे हैं। जो लोग इससे शामिल नहीं हो सकते, उससे कहा गया है कि वे अपडेट पर नजर रखें, एक्सेंडल पे, और अपने एलियंस स्टेक पर ध्यान दें, क्योंकि इस समिट के फैसले भविष्य में इकोसिस्टम और टोकन की दिशा को प्रभावित करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो जीएलजीएस हम इंडियन नहीं ले पाए, उसका सबसे बड़ा कारण था, जब मैं बाली इंडोनेशिया गया था तो वहीं अनाउंसमेंट हुआ था कि अगला जो ट्रेनिंग है ना, एक होगा चीन में करके, लेकिन वहां हमें आमंत्रित नहीं किया गया। अब क्यों, कैसे, आई डोंट नो। और वहां जीएलजीएस को बताया गया होगा, और लोगों ने भर भर के पैसे बनाए। जो $10 की चीज है, आज $1,36,000 में ट्रेड हो रहा है। सर सोचो, कितने बड़े इनकम से हम चूक गए। हाँ, ये अनुबिम भी मौका मिलेगा, लेकिन राइट टाइम में राइट न्यूज अगर मिलता है ना, तब चीजों को हम समझ पाते हैं, तब हम फायदा ले पाते हैं। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? अब एक बात और, एक हम फायदा लेने से और चूक गए, बहुत बड़ा फायदा। शायद डर का भाव की रेट कम हो रही है, हम रेट में जा रहे हैं, जबकि वो बहुत अच्छा समय था उस फायदे को भुनाने को। वो क्या है? चलिए, उसको लेकर, न्यूज को लेकर भी मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं चाहता हूं मीटिंग को छोड़े मत, अपन तक बने रहे, क्योंकि मैं एक चीज पे बात नहीं कर रहा हूं आज। आज मैं कंप्लीट इसके फ्यूचर को लेकर बात कर रहा हूं। ठीक है। ठीक है, ये देखिए, अवेक एनएफटी एंड्रॉइड इन्वेस्टी प्रोग्राम शुरू है ना। प्री अवेक ग्लोबल कम्युनिटी सदस्य, अवेक इकोसिस्टम और अनुबिस चैन के विकास में लंबे समय से सहयोग करने वाले सदस्यों को सम्मानित करने के लिए 360 दिन लॉन्ग टर्म स्टेक एनएफटी एयर ड्रॉप प्रोग्राम शुरू किया गया। सोचिए क्या शब्द लिखा है, सहयोग करने वाले सदस्यों को सम्मानित करेंगे। बहुत बड़ा सम्मान था। जो भी सदस्य 360 दिनों की पात्रता स्टेकिंग कर, उन्हें अवेक एनएफटी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, और भविष्य में कई विशेष लाभ भी मिलेंगे। एनएफटी कैसे मिलेगा? देखो, पहले एनएफटी मिलता था 10,000 डाई से, जो कई डाउ अचीवर नहीं खरीद पाए, बहुत पछताए। अब ये एक्चुअल में खरीदना था, क्या था मैं बता रहा हूँ। कार्यक्रम अवधि के दौरान आपकी कुल 360 दिन की स्टेकिंग जोड़ी जाएगी, और इसमें 10,000 एलजीएनएस स्टेक करने पर एक अवेक एनएफटी फ्री मिलेगा। ये बड़ी चीज नहीं है। अच्छा, ये जो एनएफटी का जो खेल है, उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी देखिए, लाइव रेट तो मैं देख नहीं पाया हूँ, फिर भी 70 के आसपास था। 10,000 एलजीएनएस इंटू 2.70 ले लेता हूँ, इंटू 98। सर 26,46,000 का अगर हम स्टेक करते 360 दिन के लिए, तो हमें एक एनएफटी प्राप्त होता, जो हमारे डाउ इनकम के निकालने के लिए मदद करता है। स्टेकिंग जोड़कर गिनी जाएगी, अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में लेते तो भी वो जुड़ा जाएगा। और जब 10,000 एजनेस हो जाता तो आपको एनएफटी मिल जाती। जितनी ज्यादा स्टेकिंग उतना है। और एक एड्रेस में, है ना, आप जितना चाहे एनएफटी ले सकते। 10 10 10 करके होगा, 10 तो एक एनएफटी, 20 होगा 2, 30 होगा 30,000 एलियंस तो 3। ऐसा एनएफटी पाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। पहले नियम था 3 से ज्यादा नहीं पा सकते 10,000 डाई में, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं। कौन कौन सी स्टेकिंग गिनी जाएगी? पॉलीगॉन में एलियंस को अनुबी चेन पर क्रॉस चेन स्टेकिंग, पॉलीगॉन पर डाइस एलजीएनएस खरीदकर अनुबिस चेन में 360 दिन की स्टेकिंग, अनुबिस चेन पर सीधे 360 दिन के लॉन्ग टर्म स्टेकिंग। ये सबसे अच्छा। तीसरा, अवेकिन एंट्री के फायदे सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा ना मेरी बात को। ये बिल्कुल मजाक में लेने की चीज नहीं है, एकदम ध्यान से समझिएगा जो आगे मैं बताने वाला हूं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे पहुंचे थे ना। फायदे, एनएफटी होल्डर्स को अनुबी इकोसिस्टम इंसेंटिव पूल से बिजनेस रिवार्ड मिलने का अवसर मिलेगा। लाभान प्रतिदिन 1 से 10%। बाप रे, दिमाग चकरा गया यार।
मिनिमम 1%, मैक्सिमम 10% के अंदर मिलेगा। अब 10,000 एलजीनेस को मैं काउंट करता हूँ। ये रेट इतना थोड़ा अप डाउन होते यहाँ के लिए डर गए, लेकिन लोग इन भर भर के एनएफटी लिया। 10,000 एलजीनेस का 1%, 100 एलजीनेस रोज। अगर इस रेट को मैं काउंट डाउन करूं 2.70 इंटू 98, एक दिन का 26,460। अगर मैं 30 दिन का काउंट करूं सर, 30 दिन का 7,93,000, लगभग 8 लाख रुपया 26 लाख की स्टेकिंग में। और अगर मान लो ये 3% दे देता, तो क्योंकि लिखा है 1 से 10%, अगर 3% आ गया सर, 300 रोज का। बहुत तगड़ा चीज ये था, लेकिन हमारे लोग ना चूक गए, पता नहीं क्यों, क्योंकि किसी ने सही तरीके से गाइड नहीं। एक दिन का सर, ठीक है, इतना रुपया है। और अगर 30 से इंटू करो तो सर 23 लाख रुपया, अगर 3% आ जाता तो आपने लगाया 26 लाख कुछ। इन शॉर्ट में अगर कहूँ ना, आपका पैसा 4 महीने के अंदर पूरा रिटर्न आता, 1% में भी, 1% में भी। कितने लोग समझ पाए इस चीज को, 1% में भी, जबकि लिखा है 1 से 10%। लोग इस अमाउंट को डर गए, लोग रेट कम हो रहा, अब काहे रिस्क लेकर के डर गए। और जिनको जिनको मैं पता है, जिनको जिनको एनएफटी मिला ना सर, उन्होंने अपनी एनएफटी को बेचा भी। हमारी टीमों ने 3,750 डाई देकर एक एनएफटी लिए, जो उसको फ्री मिला है। मतलब अगर कोई 26 लाख लगाया तो 3,80,000 तो तुरंत उसको मिल गया। ऐसा मैं अपनी टीम में लगभग 8 एनएफटी लोगों को दिलवा चुका हूं। सोचो तो, उसका 26 लाख में 3,80,000 तुरंत मिल जाता था। और ये मिलेगा 360 दिन, 1 साल तक। तो कितने लोग को दुख या पछतावा है, रोने का इमोजी वगैरह दे सकते हैं। मैं अभी तक एक्साइटमेंट का बोलता था, मैं रोने का इमोजी मांग रहा हूँ। कितने लोग को पछतावा है, काश मैं सर ये पता रहता या कोई बताता तो मैं ले लेता। बहुत सारे लोग दे रहे हैं यार, क्या बताएं। अच्छा, इसकी लास्ट डेट को लेकर बहुत सारे और फायदे लिखे हैं। देखिए, ये चालू हुआ था सर 12 जून 2026 सुबह 8 बजे से 18 जून 2026। आज लास्ट डेट है, रात 11:59। तो 2-3 घंटा आगे पीछे होता है ये सिंगापुर समय के अनुसार। मतलब आज भी आपके टाइम है, ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। आज के बाद फिर ये बेनिफिट खत्म। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना है तो आप किस में करो पता है, एलजीनेस में करो यार। और जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट जुड़ते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बाय करो। एक हफ्ते के अंदर कितना एनएफटी बिक चुका। और देख रहे हैं रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बाय भी बढ़ रहे हैं। अब ये पूरा इकोसिस्टम ना सटोरिये जुआरियों के लिए नहीं है, जो शॉर्ट टाइम में आते हैं निकल जाते हैं। ये लॉन्ग टाइम जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा, जो लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगा, जो ट्रेजरी फंड को सपोर्ट करेगा, उनके लिए है। अब कई बार एक सवाल आता है, सर ये डाव डाव को एनएफटी की जरूरत क्यों है, ये तो बेकार हो गया। मैं अपनी टीम का पर्सनल जूम मीटिंग लिया था लीडर्स का। बोलते सर ऐसे में कोई डाव कैसे बन पाएगा, सर पहले बताए नहीं थे। अरे कमबख्त, आप स्टडी करते हैं। चलो अब मैं दिखाता हूं इसके एक एनएफटी को लेकर जो इनका एक व्हाइट पेपर ही समझ लो जो था, उसको मैं दिखाता हूं और आपको रियलाइज कराता हूं क्या है। जब हम चर्चा कर थी, इसका वॉलपेपर है, कई जगह आप लोग देखे होंगे। ये 2.0 का जो बर्न वन होगा उसका वॉलपेपर है, ठीक है। चलिए मैं उसको दिखाता हूँ। हाँ, ये बहुत पहले से आया है, ये आज का नहीं है। दिस क्वेश्चन एंड आंसर ऑन ओरिजिन, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं, क्योंकि मैं जैसे आप लोग से बोला ना, आज बहुत सारी बातें करूंगा, इसलिए पैनल को छोड़कर ना जाए। बहुत ध्यान से। पैसा वही व्यक्ति कमाएगा जो नॉलेज गेन करेगा, जो स्टडी करेगा, और जैसी कुछ नया आता है उसमें तुरंत पार्टिसिपेट करेगा। डरिए मत, ये भागने बंद होने की औरा से बाहर निकल चुका है भाई। लेकिन एक बात और बता दूं, एक ऐसा चैनल है, चैनल का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो लोग सर्च करेंगे। ये, अब मैं कुछ अब शब्द बोलता हूं तो लोग बोलते हैं आप गाली देते हो, लेकिन मैं क्या करूं कि लोग अच्छी चीजों की भी इतनी बुराई करते हैं। ये हमेशा निगेटिव वीडियो बनाते हैं। और कुछ कमबख्त फालतू लोग मुझे भेजते हैं, सर इसका चेक करके बताओ। बेटा मेरे पास इतना निगेटिव के लिए टाइम नहीं है, पॉजिटिव के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाता सर्च करने के लिए, तो तुम निगेटिव वीडियो में देखूंगा। इतना बकलोल समझा है, पागल समझा है। तो ये देखिए,
ये सारी चीजें हैं, मैं इसी का एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर आगे बताऊंगा एनएफटी क्यों जरूरी है। और ये आज का नहीं, ये पहले का इनका पूरा रोड मैप था। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना सर, ये पहले का है मेरे पास। ऐसा नहीं कि अभी मेरे पास ये पीपीटी आ गया जो मैं आज आपको शेयर करूं, ऐसा नहीं है। कहाँ गया चेयर जीटीवी भाई? हाँ चलो। तो 2-3 ज्यादा पेज नहीं है, वो पेज में दिखाता हूँ, एनएफटी की वैल्यू दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन स्टडी करोगे तब तो होगा। आप स्टडी नहीं करोगे, अरे सर अब कैसे लोग डाव बनेंगे? अरे भैया, 10,000 अगर आप डाई डालते हैं तो आप ही का तो उसमें आरओआई आएगा ना। आप देखो क्या है, पहले $100 से भी डाउ इनकम आता था। मतलब ये डाउ लोग ना सिस्टम को कुछ सपोर्ट नहीं करते थे और पूरा खाली कर देते थे, लाला बन जाते थे। तो उस प्रथा को खत्म किया गया और शुरू से डिसाइड है। शुरू में लोगों को एक्स्ट्रा फायदा और इसको समझाने के लिए लाया गया, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत होता है। ठीक है, चलो भर्ती। उर्जिन टेम्पल मतलब मंदिर बोल दे, मिशन की भर्ती पर केवल सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्य की यात्रा के माध्यम से सत्य और मूल स्रोत की खोज का मार्ग है। उर्जिन की भर्ती प्रणाली मानव इतिहास की सबसे गहरी परतों में निहित है। जोसेफ पैट्रिक्स केनेडिस और फेडरल रिजर्व की कहानी से लेकर आर्थिक संकटों के गहन खुलासों तक, इतिहास का हर अध्याय हमें बताता है कि अतीत को समझना वर्तमान को समझने और भविष्य का निर्माण करने के लिए एक बहुत कुंजी है। जब तक आप इतिहास को, अतीत को नहीं समझोगे ना, भविष्य नहीं देख पाओगे। ओरिजिन में शपथ लेना एक सदस्य समारोह और विश्वास की शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। कैम्प्लैट प्रोजेक्ट के संस्थापक कैरी कैरिसनी ने प्रमुख व्यक्तियों के साथ बातचीत के माध्यम से ओरिजिन की शक्ति, ज्ञान और सत्य से जुड़े गहन विचारों को अपनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया। ये चर्चाएं लोगों को यह समझाने में सहायता करती है कि जटिल दुनिया में सत्य को कैसे बनाए रखे और स्वतंत्रता की खोज कैसे करें। ओरिजिन के मूल केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक चुनौती जैसे महामारी। अगर बीमारी आएगा ना सर, अगर ओरिजिन में है, बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर युद्ध चलेगा विश्व में ना, तो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर बिटकॉइन जैसे जो करेंसी है, अगर वो ऊपर नीचे होगा तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ऐसा डिजिटल छुपा एसेट है। इसका इसका एक विजन है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में रहे और जब चाहे इसको लिक्विड मनी के जैसे यूज कर पाए। जटिलताओं को समझने, उसमें अपनी भूमिका खोजने में सहायता करते हैं। आज की इस खोज में हमने समय और स्थान की यात्रा करते हुए ओरिजिन टेम्पल मिशन की भर्ती प्रणाली के गहरे अध्ययन को जाना। विश्वासियों से लेकर मास्टर और प्रत्येक स्तर व्यक्तिगत आस्था, जिम्मेदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व की परीक्षा का प्रतीक है। भर्ती के तरीके। टेम्पल मिशन विभिन्न स्तरों के सदस्यों की भर्ती कर रहा है, जिसमें मास्टर, संदेशवाहक और शिष्य, 3 चीज शामिल है। वो तीनों का आगे बताऊंगा, पढ़ोगे बहुत मजा आएगा। इस बहुआयामी भर्ती प्रणाली में ओरिजिन केवल नए सदस्यों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि ऐसे लोगों को भी खोज रहा है जो सत्य की खोज करना चाहते हैं, चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना करना चाहते हैं और बेहतर भविष्य के लिए इस ओरिजिन को योगदान देने के इच्छुक हैं। उनमें से मैं एक हूं। क्या आप हैं? थम दीजिए या मुस्कुराइए या दिल दीजिए अगर आप भी ओरिजिन के पिलर के रूप में है तो। ओरिजिन टेम्पल की दूत प्रणाली में 6 पैट्रिकार्क्स, 6 लोग बहुत टॉप लेवल के रहेंगे सर, जिसको छांटा जाएगा। 36 मास्टर, 36 V6 को छांटा जाएगा, जिनके पास एनएफटी रहेगा। मैं बताऊंगा, चित्र भी दिखाऊंगा। 432 संदेशवाहक, ठीक है, उसकी कौन कौन संदेश वाहक रहेंगे वो भी आगे लिखा है। और 7,77,600 विश्वासी शामिल होंगे। विश्वासी बनने का पहला कदम डिजिटल की एनएफटी प्राप्त करना है। ओरिजिन के समांतर संसार में आपकी डिजिटल पहचान का, आप किस रैंक में है, वो एनएफटी होगा। जैसे V1 V2 आपकी एनएफटी 1, V3 V4 एनएफटी 2 और V5 V6 एनएफटी 3 लगेगा। वो आपकी पहचान दर्शाएगी कि आप क्या हैं। तो आगे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कैसे, और ये पहले से है मेरे पास ये। आप ये बात को समझ रहे हैं? चलिए हम पीपीटी की ओर आते हैं इसमें। और एनएफटी को लेकर पूरे स्टडी करिएगा ना इस पेज को, कोई दिक्कत नहीं। ये सर एनएफटी पूरा है इसका, ये पहले से डिसाइडेड है। इस प्रोजेक्ट को बनने में 12.5 साल का समय यूं ही नहीं लगा है मेरे भाइयों। ये प्रोजेक्ट का जो भी आज आप देख रहे हैं इंटरफेस या बदलाव, ये सब पहले से डिसाइड है। कोई, क्योंकि इनको पता था भविष्य में कितनी चैलेंज आएगी, कितनी समस्याएं आएगी। ये सारे हैं सर।
किसके किसे देखो आप, यहाँ लिखा है ना, ओरिजिन टेम्पल, रिक्रूटमेंट प्लान, आइडेंटिटी एनएफटी, मास्टर एनएफटी, V6 का ये एनएफटी होगा, 12 ठो दिखाया है। उसके प्रकार मैसेंजर के एनएफटी ये 12 दिखाया है। उसके बाद बिलीवर्स का ये दिखाया है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके ऊपर बढ़ता हूँ, देखो ये लिखा है ना सर, जो मैंने पढ़ा वही इसमें भी लिखा है। 6 पार्टिसिपेंट्स मतलब मेन होंगे, 36 मास्टर होंगे, 432 मैसेंजर होंगे, ऐसा करके इसमें लिखा है। ठीक है, तो पूरी सारी चीजें ना पहले से कोडेड है, और मैं चाहता हूं, क्योंकि इसको पूरा पढ़ूंगा मैं, समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये जो पेज है ना सर, ये पेज 9 पेज है। इस पेज को मैं भेज दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेके चैट जीटीपी गूगल में आके हिंदी स्टडी करो आप। आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा, आपका आईक्यू बढ़ेगा, और टीम आप पे विश्वास करेगी। कितने लोग FQB ये पीपीटी को देख के एक्साइटेड हुए और उन्हें अच्छा लगा, थंब वगैरह दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं। तो चीजें समझ में आ रही है कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और कितना क्या है। इसलिए मैं हर एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं कि आप किसी और प्रोजेक्ट में ना जाएं, अपने मेहनत के पैसे को ना गंवाएं। कई सारे दावेची और दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे क्रिप्टो में चले जाते हैं और पैसे गंवा लेते हैं। लोगों का सिर्फ एक ही सवाल, सर रेट कम हो रहा था। अरे रेट का बिजनेस नहीं है भाई। अगर एक साल रखे हो 70% रेट डाउन, तो भी आपको दुगना देगा। अगर आपको एक साल में भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है ना, 1.5 साल स्टेक मार के रखो। अगर 1.5 साल में दिख रहा है तो 2 साल मार के रखो, क्योंकि पैसे कभी लालच में, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं आता है। सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिटी है ना, भारत उस वर्ल्ड की कम्युनिटी का सिर्फ 8 से 10% हिस्सा है। और इसमें भी एक्टिव यूजर 1% नहीं है 8 से 10% में। मान लो 10 लाख लोग, मान लो अभी 26 लाख हैं, 26 लाख में 1%, 1600, 2600 का लगभग परसेंटेज निकालेंगे। मैं 10% ही निकालता हूं, चलो आप लोग को बताने के लिए मैं समझाना चाहता हूं, जो समझिए। आज ओरिजिन में ना योद्धाओं की जरूरत है सर, सटोरिये की जरूरत नहीं है। और ये रमेश पटेल दम के साथ भिड़ा है, तो कई लोग की लुंगी में मिर्ची लग जाती। क्या कहें, बड़ी अजीब दुनिया है कि काम ना करने वाले की बुराई नहीं होती, काम करने वाले की बुराई होती है। लोगों को जगाने वाले की बुराई होती है। देखो, अगर मान लो 26 लाख के आसपास होल्डर्स हैं, ठीक है, इसका 8% ही हम है, लगभग 2,08,000। और इसके 1% भी एक्टिव नहीं है सर, 2,080 लोग भी एक्टिव नहीं है। और इसीलिए वर्ल्ड की कम्युनिटी, मेरा पर्सनल एक थॉट है, वर्ल्ड की कम्युनिटी सर इंडिया को ज्यादा महत्व नहीं देता, ऐसा लगता है कई बार मुझे। नहीं तो सबमिट हो रहा है 7 दिन और 7 रात का, उसमें हमको इनवाइट नहीं आता, एक्सेंडल मैसेज नहीं आता। लीडर्स के पास खैर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ना फर्जी प्लान में अपने पैसे डुबा रहे हैं। ओरिजिन से अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ओरिजिन से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप इसको टेक्निकल है, कई लोग को पता है। अभी अनुबी जो फेस आया है ना, अनुबी ब्लॉकचेन, उनको कई लोग को दिक्कत हो रहा है कि सर बन नहीं रहा है। अरे भाई प्रैक्टिस करेगा तब तो बनेगा। मेरे को शुरू शुरू में भी एकदम अजीब लग रहा था। और ये पता है, पैसे कमाने का ना कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। कितने लोग इस बात को मानते हैं? और पता है, उलूल जुलूल, पता है कई सारे प्लान मैं सुनता हूँ, प्लान लेते हैं लोग दूसरी कंपनी, पहले तो रगड़ के आधा घंटा ओरिजिनल की बुराई करते हैं। ऐसे ऐसे चीज दिखाते हैं कि लोगों को भरमा सके कि ये तो गलत है। और सबसे बड़ा भरमाते हैं, रेट कम हो रहा है। ये रेट का बिजनेस है ही नहीं है। मैं कितना लोगों को समझाता हूं, कितना लोगों को बताता हूं कि रेट के बारे में मत सोचो ना भाई। और आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा, जो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, फिर रंजना मैडम को बुलाऊंगा, फिर मनोज सर को, कि सर अगर आपको इनकम करना है ना, तो अपने स्पाइडर वेव को मिस ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्पाइडर 15 लेवल लो ना भाई। क्या लेना है आपको? 15 लेवल पूरा लो ना। क्यों नहीं ले रहे 15 लेवल आप? आदमी 3 लेवल 4 लेवल है, 10,000 स्टेकिंग अपना खुद का मारो। ठीक है, 10,000 स्टेकिंग अपना खुद का मारो, और 15 लेवल अपना खुद का डालो सर। 50-50 कॉइन है मिनिमम स्टेकिंग। आपका देख सकते हैं, 15 लेवल लेने के लिए 10,000 यूएसडी के बराबर एलिजिनेस डालना है आपको, और 15 डायरेक्ट करना है। एक दिन का अगर 500 छूट रहा है, 100 रुपए छूट रहा है, तो क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपकी एक लेग बड़ी है,
एक लेग में बिजनेस अच्छा हो गया, कुछ मत करो आप। 10,000 टाइप मेन आईडी मारो, और डायरेक्ट अगर आपका 2 है तो 13 डायरेक्ट और मार दो सर। 50-50 एलजीएनएस डॉलर के बराबर, 50-50 डॉलर के बराबर एलजीएनएस मार दो सर आप। इतना करो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप जितना ट्रेडिशनल काम या नौकरी में कमा रहे हैं, उससे दुगना पैसा आप इसी से कमाएंगे। अपनी स्पाइडर वे को कंप्लीट करिए सर। भले आपका वहां कम स्टेकिंग हो, ज्यादा स्टेकिंग हो, एक लेक्चर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग 3 ठो डाल दिए सर, मेरा तो ज्यादा नहीं आ रहा, हो सकता है तीसरे लेवल के बाद बिजनेस हो। इस बात को कितने लोग समझे, जो मेरा आखिरी संदेश है। अगर एक साइड भी आपका अच्छा बिजनेस है या नहीं है सर, तैयारी करके रखो 15 लेवल मार्क। क्योंकि देखो, खुद की स्टेकिंग $10,000 करोगे, उसमें भी पैसे आएगा, आरओआई आएगा। और अपना मान लो 15 डायरेक्ट खुद का है, जिसमें $50-50 कैलकुलेशन है, तो भी आपको आएगा। तो सोच क्यों नहीं रहे हो आप? रिस्क नहीं ले रहे हो, दम नहीं दिखा रहे हो, किसी सिस्टम को प्रमोट नहीं, मतलब मजबूत नहीं कर रहे हो, लिक्विडिटी को मजबूत नहीं कर रहे हो, कैसे पैसे कमाओगे? इंडिया में लालची लोग बहुत है, और मेरा उद्देश्य है कि आप क्रिप्टो स्कैम से बचे। मेरा उद्देश्य है कि कम टाइम में आप ज्यादा पैसे कमाएं। मेरा उद्देश्य है कि लोग सीखे और समझे। और इसीलिए मैं बार बार पूरे इंडिया को आह्वान करता हूं कि अगर आपको मनचाही मंजिल नहीं मिल पा रही है, बहुत टाइम हो गया है, और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, और तड़फ रहे हैं काम करने के लिए, तो भाई हमारे साथ काम करो ना यार। ये मेरा नंबर जो हमेशा मैं देता हूँ, 7000292621, बहुत सरल है। 70292621। और मैं बहुत देरी में जवाब देता हूँ, मैं बहुत जल्दी जवाब, मैं क्योंकि जुनून पागलपन लोग को ढूंढ रहा हूँ, जो सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, उनकी तलाश है। तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं जवाब ना दूं तो आप तंग करिए कि सर आपके साथ काम करना है, तब हो सके मैं जवाब दूं और आपको रिस्पॉन्स दूं। क्योंकि मुझे अपने जैसे लोग चाहिए, कायर, कामचोर, गधे टाइप के लोग या आलसी निकम्मे नहीं चाहिए भाई। बदलाव लाने वाले लीडर्स चाहिए, जो एक बीड़ा उठाए सर। रिक्स, जैसे मैं बोला ना, मैं रंजना पटेल मैडम तो हम कफन बांध के निकलेंगे, मरना पड़े मरेंगे, लेकिन इस बार लोगों को जगाएंगे, कर्जे से बाहर निकालेंगे, और पैसा खुद कमाएंगे और लोगों को कमाएंगे। ये जज्बा होना चाहिए। मेरे पास इतने कॉल आते हैं, रेट कम हो रहा है। बकलोल लोग ना, मीटिंग अटेंड करना नहीं है, टेक्निकल को समझना नहीं हो कि क्वेश्चन। आखिर में जानना चाहूंगा, कितने लोग आज भी कर्जे में है सर, ईएमआई के चक्रव्यूह में फंसे हैं। उनके पास कोई, मेरे पास बहुत मैसेज आते रहते हैं। लेकिन देखो, कर्जा में रहना कोई बड़ा चीज नहीं है, बड़ा चीज है साहस और जुनून का। सर मैं करूंगा काम। आप बताओ सर क्या करना है? घर के खटिए में सोओगे, घर का खाना रोज खाओगे, तो कैसे आप सक्सेस होंगे आप? तो जुनून होना चाहिए। कितने लोग कर्जे में हैं, वो चैट में लिख सकते हैं, थम दे सकते हैं। मैं आखिरी में एक छोटा सा सभी के लिए प्रेयर करना चाहूंगा, ताकि ऊपर वाले आपको शक्ति दे, सीखने की ललक और ताकत दे। तो आप आंख बंद कर सकते हैं तो करिए, मैं तो आप सभी लेकर प्रार्थना करना चाहूंगा। के टॉप के करेंसीज के ऑडिट रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। अपने एलजीएनएस का भी सर्टिक और ट्रेजरी पे पूरा लेखा जोखा आ जाता है दोस्तों, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो एलजीएनएस है वो यूनिवर्सल ऑडिटेबल टोकन है दोस्तों। लिस्टेड ऑन डेस्क स्क्रीनर, ट्रेडेड ऑन क्विक स्वैप, अभी नया रॉकेट स्वैप आया है, टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से वहां पे अपना जो एलजीएनएस टोकन है वो लिस्टेड है दोस्तों। आप कोई भी एक वॉलेट सिलेक्ट करके उस वॉलेट के माध्यम से एलजीएनएस रन कर सकते हो दोस्तों। ओरिजिन ओनली प्रोमिसेस एलजीएनएस इन फ्रंट ऑफ एलजीएनएस। ओरिजिन आपको क्या प्रॉमिस कर रहा है दोस्तों कि एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस मिलेगा। यहाँ पे पैसे के बदले पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, डॉलर के बदले डॉलर नहीं मिलेगा दोस्तों, एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस मिलेगा। एलजीएनएस का हम सब लोग डॉलर बनाएंगे, डॉलर का आईएनआर बनेगा दोस्तों। सिंपल वे से जाना है, लेते समय रिवर्स जाना है, आईएनआर से डॉलर बनेगा, डॉलर से एलजीएनएस बनेगा दोस्तों। इट इज नॉट अ मनी गेन प्लान दोस्तों, ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है कि आज पैसा लगाया तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों।
ओरिजिन इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, अपना जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज करते करते प्रॉफिट विड्रॉल करते जाना है दोस्तों। तो अपने प्रोजेक्ट के की फीचर से मेड ऑन 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, भारत जैसा संविधान पे चलता है दोस्तों, वैसे ही कोई भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आने के बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है दोस्तों, वो उसका संविधान रहता है। अपना जो ओरिजिन है एलजीएनएस है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है दोस्तों। कोई भी क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स में आने के बाद में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी चल सकती है, बट अपना जो एलजीएनएस है 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग अपना एलजीएनएस है। नॉट अ प्री माइंड टोकन, पहले से बना के रखा हुआ टोकन नहीं है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो करेंसी का मदर करेंसी जाना जाता है बिटकॉइन, 2009 साल में लॉन्च हुआ था दोस्तों, 9 रुपए में लॉन्च हुआ था, 1 करोड़ 25 लाख को जाके आया दोस्तों। अभी करीबन 78 लाख को ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अभी मुझको आप बताओ दोस्तों कि 2009 साल में अपने घर में 4-5 हजार रुपए पड़े नहीं थे क्या? थे, बट हम सब लोगों ने उसका नॉलेज नहीं लिया, अवेयरनेस नहीं था, हम लोगों ने नॉलेज नहीं लिया और अपने तरफ किसी ने नॉलेज नहीं पहुंचाया। दो ही बात हुई है दोस्तों, उसी कारण हम सब लोगों के पास आज बिटकॉइन नहीं है। बट उस टाइम पे कभी 4-5 हजार के भी बिटकॉइन लेके रखते थे तो आज हम सब लोगों को पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी दोस्तों। बट वो चांस तो अपने हाथ से निकल गया। एलजीएनएस के माध्यम से सेकंड चांस, सेकंड अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ में आया है, ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों। नो टोकोनॉमिक्स, इसका कोई टोकोनॉमिक्स नहीं है। इंडेक्स में इतना परसेंटेज, एडमिन में इतना परसेंटेज, रॉयल्टी पूल में इतना परसेंटेज, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है दोस्तों। नॉट एंड नेवर बी अवेलेबल ऑन एनी सेंट्रलाइज एक्सचेंजर। आदमी ने बनाए हुए सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे अपना एलजीएनएस दिखेगा नहीं दोस्तों। यूनिवर्स में दो पार्ट्स रहते हैं दोस्तों, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी क्या? जहां पे आदमी का हस्तक्षेप आता है, जहां पे नियम काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम दोस्तों। अपना आरबीआई, भारत का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है दोस्तों? सेंट्रलाइज है। रात को नरेंद्र मोदी साहब आके गए, बोल के गए नोटबंदी, जीवन में कभी सोचा था दोस्तों नोटबंदी होगा? तो इस सेंट्रलाइज सिस्टम में जितने भी कंपनियां आई, जितने भी कॉइन आए, जितने भी सोसाइटी आई, वो सब बंद हो गए दोस्तों। उसके दो ही कारण थे कि जो ओनर है, जो मालक है, उसका पेट भर गया इसलिए उसने कंपनी को लॉक लगा दिया, या गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके पास ज्यादा पैसा आ गया इसलिए उस पे नियम लाद के उसको बंद कर दिया। दो ही बात दोस्तों। तो इस सेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कभी भी कुछ भी बंद हो सकता है दोस्तों। तो इसी सेंट्रलाइज सिस्टम के पैरेलल दूसरा सिस्टम काम करता है दोस्तों, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई भी आदमी का हस्तक्षेप नहीं आता दोस्तों, कोई भी नियम काम नहीं करते, काम करती है सिर्फ टेक्नोलॉजी दोस्तों। तो अपना जो ये प्रोजेक्ट है 100% डिसेंट्रलाइज है दोस्तों। इसमें कोई भी आदमी का हस्तक्षेप नहीं है, यहाँ पे कोई भी नियम नहीं चलते दोस्तों, काम करती है सिर्फ टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट का कोई मालक नहीं है दोस्तों, क्रिएटर है। एक व्यक्ति ने, XYZ व्यक्ति ने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया दोस्तों और ब्लॉकचेन पे छोड़ दिया। अभी ब्लॉकचेन पे कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी फोटो डालने के बाद में तो एडिट नहीं होता, डिलीट नहीं होता, चेंज नहीं होता। फिर जिस क्रिएटर ने ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके ब्लॉकचेन पे छोड़ा दोस्तों, अभी वो भी इस प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता दोस्तों। इसका एक ही मतलब है, 100% अपना डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों। हम सब लोग अपने वॉलेट के ओनर है दोस्तों। यू
can buy and sell only on decentralized exchanger QuickSwap. हम सब लोग जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से वहां पे अपना LGNS बाय भी कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। अपने प्रोजेक्ट के बुलेट पॉइंट्स है दोस्तों। नो ज्वाइनिंग पैकेज, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है दोस्तों कि इतना ही LGNS बाय करना पड़ेगा, उतना ही LGNS बाय करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, आपके फंड को कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है दोस्तों। आज लिया कल बेच डालो, कोई भी लॉकिंग नहीं है दोस्तों। हमारे ग्रेट गुरु अखिलेश सर एक ही बात बोलते हैं, आपका मन भर गया, आपका दिल डर गया, निकाल लो। इतना अल्टीमेट ऐसा अपना ओरिजिन प्रोजेक्ट है दोस्तों। 0 डे स्टेकिंग है, नो कैपिंग, कोई कैपिंग नहीं है दोस्तों कि पर डे आप इतना ही इनकम ले सकते हैं, उतना ही ले सकते हैं। अनलिमिटेड अर्निंग हम सब लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ले सकते हैं दोस्तों। यूनिफॉर्म रिटर्न है, एक LGNS जिसने बाय किया उसको भी वही रिटर्न है, 1,00,000 LGNS जिसने बाय किया उसको भी वही रिटर्न है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन्होंने ज्यादा फंड XYZ आदमी ने ज्यादा फंड लगाया उनको ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। नो मिनिमम और मैक्सिमम अनस्टेक लिमिट, अनस्टेक का कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप प्रिंसिपल भी अनस्टेक कर सकते हो, आपका प्रॉफिट भी अनस्टेक कर सकते हो। मेरे लाइफ में तो मैंने पहला प्रोजेक्ट देखा है दोस्तों कि उसमें आप प्रिंसिपल भी अनस्टेक कर सकते हो और प्रॉफिट भी अनस्टेक कर सकते हो। स्टेक अनस्टेक हम सब लोगों के हाथ में है दोस्तों। नो रिन्यूअल चार्जेस, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं है। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, कोई विड्रॉल मैकेनिज्म नहीं दोस्तों कि 6 महीने में विड्रॉल करना पड़ेगा, 1 महीने में होगा, 2 साल में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज तक के हम सब लोगों ने एक ही देखा, INR का कभी आप कोई बैंक में कोई सोसाइटी में FD करते हैं दोस्तों तो वहां पे विड्रॉल का मैकेनिज्म रहता है, 1 साल विड्रॉल नहीं कर सकते आप प्रिंसिपल। यहाँ पे वैसा कुछ भी झमेला नहीं है दोस्तों। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, आपके फंड में से 1 रुपया भी किसी को बांटा नहीं जाएगा दोस्तों। कोई भी यहाँ पे मनी रोटेशन का गेम नहीं है। आज तक के हम सब लोगों ने एक ही देखा दोस्तों, कोई प्रोजेक्ट में हम सब लोग कभी पैसा लगाते हैं तो विद इन सेकंड वो पूरे लोगों में, हर प्रोजेक्ट में यही देखा है कि पूरे लोगों में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरे दिन हम लोग वहां पे कभी खड़े रहते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों, उसे मनी रोटेशन कहते हैं दोस्तों। पर अपने प्रोजेक्ट में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 24 आवर बाय 24 आवर आपका फंड आपके आंख से दिखेगा दोस्तों। एक बटन के क्लिक पे आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इतना अल्टीमेट अपना ओरिजिन प्रोजेक्ट है दोस्तों। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसका कोई मालक नहीं है, क्रिएटर है। क्रिएटर ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ब्लॉकचेन पे छोड़ दिया, एडिट नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ अपडेट होते जाएगा। ओरिजिन प्रोजेक्ट के हम सब लोग DAO कम्युनिटी के मेंबर जो जो ओरिजिन प्रोजेक्ट में LGNS बाय किया है दोस्तों, सभी मालक है। मारो धंधा, वोन बिजनेस इसे आप कह सकते हैं दोस्तों। हम अपने खुद के मालक है। नेक्स्ट स्लाइड के तरफ मूव हो गए दोस्तों। तो वेज ऑफ लॉगिन, इस प्रोजेक्ट में आप 2 पार्ट से शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। तो एक है रेफरल और दूसरा नॉन रेफरल। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में आपने शुरुआत किया दोस्तों तो अपना स्टेकिंग प्रोग्राम है, आपने जितने भी LGNS बाय किए, खरीदी किए दोस्तों, और अपने ही वॉलेट में आपके ही पासवर्ड यूज करके आपके ही हाथ से आप कभी वो LGNS खरीदी किए हुए स्टेकिंग करते हो तो आपको नॉन रेफरल इनकम जनरेट होगा दोस्तों। उसको हम सब लोग कहते हैं स्टेकिंग रिवार्ड दोस्तों। और इसी प्रोजेक्ट का कभी आप प्रमोशन करने का काम करते हो दोस्तों तो उसे कहते हैं रेफरल इनकम। आपके माध्यम से आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से
प्रॉफिट जनरेट हो रहा है दोस्तों, तो वही कभी आप लोगों तरफ शेयर करते हो तो उसका भी आपको रेफरल अर्निंग जनरेट होता है दोस्तों। बट एज यू विश, आपको करना है प्रमोशन का काम या ना करना है, वो आप लोगों का डिसीजन है दोस्तों। जबरदस्ती का यहाँ पे मसला नहीं है। तो अपने फंड पे जो स्टेकिंग रिवार्ड आने वाला है वो तो आने वाला ही है दोस्तों। बट आप कभी प्रमोशन का काम करते हैं, अपने एलजीएनएस को अच्छा कहते हैं और लोगों तरफ पहुंचाते हैं, तो आपको भी रेफरल अर्निंग जनरेट होता है दोस्तों। अभी मैं तो आपसे फ्री में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, और मेरी तो एक ही सलाह है, फ्री में किसी से बिजनेस के बारे में बात नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम सब लोग टेलीविजन देखते हैं। मेरे सुंदरते का राज लक्ष्य साबन कौन कहता है दोस्तों? ऐश्वर्या राय क्यों बोलती है दोस्तों? इनकम मिलता है, पैसा मिलता है दोस्तों। इतना बड़ा अक्षय कुमार हीरो है दोस्तों, हार्पिक टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता है दोस्तों। क्यों करता है? रॉयल्टी मिलता है दोस्तों, पैसा मिलता है। फ्री में कोई एडवर्टाइज नहीं करता दोस्तों। बट हम सब लोग दिन भर में एक ही काम करते हैं, ये माड़ी अच्छा है, ये गाड़ी अच्छा है, ये शोरूम अच्छा है, और अपने कहने पे अपने पास वाले लोग उस शोरूम में जाके वो गाड़ी खरीदते हैं दोस्तों। हम सब लोगों को मिलता क्या है दोस्तों? बट जो सेलिब्रिटी लोग हैं वो फ्री में एडवर्टाइज नहीं करते दोस्तों। तो हम सब लोगों ने भी फिक्स करना है अभी कि हम भी एडवर्टाइज फ्री में कोई बात की करेंगे नहीं। तो अपने एलजीएनएस का कभी आप प्रमोशन करते हो दोस्तों, तो अपने ओरिजिन प्रोजेक्ट के हम सब लोग हीरो बन सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट स्लाइड के तरफ मुंह होंगे दोस्तों। अपना जो स्टेकिंग प्रोग्राम है दोस्तों, नॉन रेफरल इनकम, जितने भी आपने एलजीएनएस बाय किए, खरीदी किए, और आपके ही वॉलेट में आपके ही पासवर्ड यूज करके आप कभी स्टेकिंग करते हो दोस्तों, तो आपको एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस जनरेट होता है दोस्तों। और वो हर 6 घंटे में आपको रिवार्ड जनरेट होता है दोस्तों। और 6 घंटे में उसका रिवार्ड रेशियो है दोस्तों 0.15% टू 0.3%। अभी इसका कैलकुलेशन किया है दोस्तों, तो कोई अवे रिवार्ड है दोस्तों, उसमें कुछ चेंजेस बदलाव आए हैं दोस्तों, अपडेट हुआ है दोस्तों। प्रोजेक्ट एडिट नहीं होता, डिलीट नहीं होता, चेंज नहीं होता, सिर्फ अपडेट होते जाता है दोस्तों। तो जो 8 घंटे का हम सब लोगों को रिवार्ड मिलता था दोस्तों, अभी वो 6 घंटे में आ रहा है। और जो रिवार्ड रेशियो है दोस्तों 0.6 पर डे का, वो एज इट इज वैसे के वैसा है दोस्तों। आपको रिवार्ड रेशियो दो जो दिखाई दे रहा है अपने वॉलेट में, वो 6 घंटे का दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको वो कम लग रहा है दोस्तों। बट उसका 24 आवर का आप कभी कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 पर डे आपको जनरेट हो रहा है दोस्तों। एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस आपको आ रहा है दोस्तों 0.6% से। अभी इसका कभी अपन 30 डेज का कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 18 30 सॉरी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 18% मंथली आपको रिवार्ड जनरेट होता है दोस्तों। एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस जनरेट होता है। 0.6 के नीचे आज तक के रिवार्ड कभी गया नहीं, कभी जाएगा नहीं दोस्तों। मंथली 18% के नीचे ये रिवार्ड कभी गया नहीं, कभी जाएगा नहीं दोस्तों। कॉइन के बदले में कॉइन जनरेट होंगे, टोकन के बदले में टोकन जनरेट होंगे, एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस जनरेट होंगे, एलजीएनएस के हम सब लोग डॉलर बनाएंगे, डॉलर के आईएनआर बनाएंगे दोस्तों। ये तो क्लियर हो गया कि 0.6 पर डे जनरेट होगा, 18% मंथली जनरेट होगा, एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस जनरेट होंगे। तो इसी के साथ में हम सब लोगों की तरफ है कंपाउंडिंग प्रोग्राम दोस्तों। You will enjoy power of auto compounding as reward will be added to your principal automatically। तो ऑटो कंपाउंडिंग प्रोग्राम है दोस्तों। जितने भी आपने एलजीएनएस बाय किए, स्टेक करने के बाद में 0.6 पर डे तो जनरेट होगा दोस्तों, बट
ऑटोमेटिकली वो कंपाउंड में होगा दोस्तों। तो ये जो कंपाउंडिंग प्रोग्राम है दोस्तों, इसके बारे में कभी बोला जाए तो सबसे बड़ा यूनिवर्स का साइंटिस्ट आइंस्टाइन बोल के गया दोस्तों कि कंपाउंडिंग प्रोग्राम दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है दोस्तों। जिसको समझ में आया वो पैसा ही पैसा बनाएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो जीरो बजट रहेगा दोस्तों। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग कंपाउंडिंग पे ही पैसा बना रहे दोस्तों, अर्निंग बना रहे, अर्निंग सेट कर रहे दोस्तों। तो वही जो दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग प्रोग्राम माना जाता है दोस्तों, वो ओरिजिन प्रोजेक्ट के माध्यम से हम सब लोगों के हाथ में है दोस्तों। तो अपना ओरिजिन का जो कंपाउंडिंग प्रोग्राम वो काम कैसे करता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो एलजीएनएस के बदले में आपको एलजीएनएस जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल आपने 170 एलजीएनएस आपके वॉलेट में बाय किए दोस्तों, तो 0.6% के हिसाब से 170 एलजीएनएस पे आपको एक एलजीएनएस पर डे जनरेट होता है दोस्तों। अभी 170 पे एक एलजीएनएस समझो आज आपको आया दोस्तों, यहाँ पे तो लॉकिंग नहीं है दोस्तों, विड्रॉल का कोई मैकेनिज्म नहीं है दोस्तों। तो आया हुआ एक एलजीएनएस आप तुरंत विड्रॉल कर सकते हो दोस्तों, और उसके सामने जो 170 एलजीएनएस प्रिंसिपल है वो भी आप विड्रॉल कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि लॉकिंग नहीं है। बट 170 एलजीएनएस पे आपको एक एलजीएनएस आज आया दोस्तों, और आया हुआ एक एलजीएनएस आपने विड्रॉल नहीं किया दोस्तों, तो वो नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली कंपाउंड हो जाएगा और वो एक एलजीएनएस 170 एलजीएनएस में प्लस हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट डे आपको जो 0.6% 170 एलजीएनएस पे आने वाला था, वो 170 पे एलजीएनएस न आते हुए 171 पे आएगा दोस्तों, ऑटो कंपाउंड होगा दोस्तों। नेक्स्ट डे 172 पे 0.6% जनरेट होगा आपको, नेक्स्ट डे 173 पे जनरेट होगा दोस्तों, ऐसा वो कंपाउंड होते जाएगा दोस्तों। तो इसके माध्यम से हम सब लोगों को एक ही काम करना है दोस्तों कि आपने जितने एलजीएनएस बाय किए, प्रिंसिपल आपका वो एलजीएनएस जो क्वांटिटी है वो प्रिंसिपल हो गया दोस्तों, तो उस पे जो हर महीना 30 डेज में आपके टोकन बन रहे हैं दोस्तों, वो विड्रॉल करना है दोस्तों। एक ही बात करना है दोस्तों। तो 170 एलजीएनएस में फॉर एग्जांपल 1 एलजीएनएस आपको पर डे आ रहा है, तो 30 डेज के 30 एलजीएनएस हो गए, कंपाउंड होंगे करीबन, कंपाउंड करके वो 33 34 तक आपको आते हैं दोस्तों। तो जो 170 एलजीएनएस पे 33 34 एलजीएनएस आए हैं 30 डेज में, वो आपको विड्रॉल करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट मंथ 170 एलजीएनएस पे वापस से 33 एलजीएनएस आपको आने वाले हैं दोस्तों, वो आपको विड्रॉल करने हैं दोस्तों। थर्ड मंथ वापस से 170 एलजीएनएस पे 32 33 के आसपास लगभग एलजीएनएस आपको आने वाले हैं, वो वापस से आपको विड्रॉल करने हैं दोस्तों। तो ऐसा कभी आप 4 मंथ 5 मंथ कभी विड्रॉल लगाते हो दोस्तों, तो 170 एलजीएनएस का अमाउंट आपके हाथ में आ जाता है दोस्तों, और 170 एलजीएनएस का पोर्टफोलियो आपका वैसे के वैसे रहता है। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम दोस्तों। अभी 4 से 5 मंथ में आपका 170 एलजीएनएस का पैसा तो आपके हाथ में आ गया, पर 6वें महीने में जो एलजीएनएस आने वाले हैं वो तो आने वाले ही है दोस्तों, 7वें महीने में जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं दोस्तों। तो इसे ही कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम दोस्तों। बट अपना ध्यान कहां पे जाता है, रेट कम हो गया, रेट ज्यादा हो गया, तो इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम में रेट मायने नहीं रखता दोस्तों। जो लोग कंपाउंड करते हैं दोस्तों, तो वो इस चक्कर में अटक जाते हैं कि हमारा प्रिंसिपल नहीं निकला दोस्तों। तो हम सब लोगों को एक ही बात सिखाना है कि आपका जो एलजीएनएस प्रिंसिपल है उस पे जो हर महीना एलजीएनएस टोकन जनरेट हो रहा है वो विड्रॉल करना है दोस्तों, क्योंकि हम सब लोग इस प्रोजेक्ट में क्यों आए दोस्तों, पैसा कमाने। वही पैसा कभी हम सब लोगों को नहीं आया तो हम लोग ओरिजिन को अच्छा कहेंगे क्या, नहीं अच्छा कहेंगे दोस्तों। बट हर महीने आपके माध्यम से आपके घर में पैसा आ रहा है दोस्तों, विड्रॉल करके,
तो आप क्या बोलेंगे? ओरिजिन के बारे में अच्छा कहेंगे, आपका बिजनेस बनेगा, सब लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, ओरिजिन एलजीएनएस का कम्युनिटी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। फिर जितना डिमांड जाता, सप्लाई कम होने के कारण रेट बढ़ता है दोस्तों। डिमांड और सप्लाई का खेल है दोस्तों। अभी ये तो क्लियर हो गया कि हम सब लोग जितने भी एलजीएनएस बाय करेंगे उस पे 0.6 पर डे जनरेट होगा, 18% मंथली जनरेट होगा, ऑटो कंपाउंड होगा। ये तो क्लियर हो गया। बट हम सब लोग प्रमोशन का काम करते हैं दोस्तों, तो रेफरल अर्निंग भी हम सब लोगों को आता है। तो वेब रिवॉर्ड कहते हैं। आप खुद इस प्रोजेक्ट में $100 से कभी शुरुआत करते हो दोस्तों, और आपके माध्यम से एक व्यक्ति को प्रमोशन करते हैं एलजीएनएस के बारे में, तो आपको उसके प्रॉफिट पे, ना कि प्रिंसिपल पे, क्योंकि प्रिंसिपल तो वो कभी भी विड्रॉल कर सकता है दोस्तों। आपके माध्यम से जो बंदा इस प्रोजेक्ट में एलजीएनएस लेके इन हुआ दोस्तों, उसके प्रॉफिट पे आपको 4 से 8% का रिवार्ड जनरेट होगा, एलजीएनएस के बदले में एलजीएनएस जनरेट होगा दोस्तों। सेकंड व्यक्ति को आपने प्रमोट किया दोस्तों, तो आपका खुद का $100 का जो फंड है वो $300 में अपग्रेड करना है दोस्तों। तो आपको 2.5 से 5% का रेफर अर्निंग जनरेट होता है, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जनरेट होता है दोस्तों। तीसरा डायरेक्ट आपने लगाया दोस्तों, तो $500 का आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ता है खुद का, आपको 2 से 4% का रेफर अर्निंग जनरेट होता है। चौथा आदमी आपने डायरेक्ट लगाया दोस्तों, तो आपका खुद का $800 का पोर्टफोलियो मेंटेन करना पड़ता है, आपको 1.75% से 3.5% का स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जनरेट होता है दोस्तों। ऐसा ये 15 लेवल का स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आप ले सकते हो दोस्तों। बट 15 लेवल का स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपको लेना है दोस्तों, तो $10,000 से आपका पोर्टफोलियो मेंटेन करना है दोस्तों, और 15 लेवल का आपको लेवल इनकम जनरेट होता है दोस्तों। तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो गई, मेरे लिए भी मुश्किल वाली बात थी कि $10,000 पहले पहले ही दिन से शुरुआत करना और 15 लेवल का इनकम लेना। तो अपना ओरिजिन प्रोजेक्ट हम सब लोगों के लिए एक अल्टीमेट प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो उन्होंने हम सब लोगों के लिए इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दिया, तो वो डाओ रिवॉर्ड है दोस्तों। आप कभी $10,000 से 15 लेवल का इनकम नहीं ले सकते दोस्तों, $10,000 का पोर्टफोलियो आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो आप डाओ रिवॉर्ड पे काम कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी वही किया, अखिलेश सर ने भी वही किया, हाँ, जो अपन अपने को होस्ट है सभी लोगों ने यही किया दोस्तों, क्योंकि ये सिंपल वे से जाने का फॉर्मूला है दोस्तों। डाओ रिवॉर्ड यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड। तो आपके माध्यम से 3 व्यक्ति आप कभी प्रमोट करते हो दोस्तों, ए बी और सी, और यहाँ पे डाओ रिवार्ड पे फोर्थ लेग आपने लगाया दोस्तों, फोर्थ व्यक्ति प्रमोट किया, तो उसका लेवल इनकम आपको जनरेट होगा दोस्तों। बट इस डाओ रिवार्ड में वो कैलकुलेट नहीं होगा। इस डाओ रिवार्ड में सिर्फ आपके 3 ही लेग कैलकुलेट होते हैं, 3 ही स्टेशन कैलकुलेट होते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, ये 3 स्टेशन पे आपका बिजनेस देना है दोस्तों। आपके माध्यम से और आपके टीम के माध्यम से आपने कभी पहले लेग में ए व्यक्ति के माध्यम से $50,000 का बिजनेस दिया दोस्तों, बी व्यक्ति के माध्यम से $50,000 का बिजनेस दिया, सी व्यक्ति के माध्यम से $50,000 का बिजनेस दिया, टोटल $1.5 लाख का जिस दिन आपने ये बिजनेस दे दिया दोस्तों, उसी दिन से आपको 1 से 5% का टीम रिवार्ड जनरेट होना चालू हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दोस्तों कि इतने दिनों में ही करना है, उतने दिनों में ही करना है। जिस दिन आपने ये $1.5 लाख का बिजनेस पोर्टफोलियो दे दिए दोस्तों, उस दिन आप V1 रैंक अचीव करते हैं। हम ओरिजिन में ये V1 रैंक को माइलस्टोन रैंक कहते हैं। ये माइलस्टोन अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इस डाओ रिवार्ड अचीव करने के बाद में आपका डॉलर का पोर्टफोलियो मेंटेन रहना है दोस्त, करना है आपको, और एक NFT भी आपको अचीव करके रखना है दोस्तों, तभी आप ये डाओ रिवार्ड का अर्निंग ले सकते हो दोस्तों।
एनएफटी के बारे में बोला जाए तो नॉन फंजिबल टोकन इसे कहते हैं दोस्तों। आप अब हम सब लोगों का जो ट्रेनिंग सेशन रहता है उसमें इस छोटी छोटी बातों को बहुत सारे क्लेवर लोगों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे V1 रैंक अचीव करने के लिए 50-50 हजार डॉलर का कभी आप बिजनेस देते हो तीनों लेग में, तो आप V1 माइलस्टोन रैंक अचीव करते हो और 1 से 5% टीम रिवार्ड के हकदार हो जाते हो दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ए व्यक्ति के माध्यम से, एक ही बंदे के माध्यम से भी आपने 50 हजार डॉलर का बिजनेस लाया, बी व्यक्ति के माध्यम से, एक ही व्यक्ति के माध्यम से भी 50 हजार डॉलर का बिजनेस लाया, सी व्यक्ति के माध्यम से 50 हजार डॉलर का बिजनेस लाया, तब भी आप V1 रैंक अचीव होते हो दोस्तों। ये लोग जोड़ने का धंधा नहीं है दोस्तों। आप 3 लोगों के माध्यम से 1.5 लाख डॉलर का बिजनेस दे सकते हो, 100 लोगों के माध्यम से दे सकते हो, 300 लोगों के माध्यम से दे सकते हो दोस्तों। टीम वर्क के माध्यम से ये प्रोजेक्ट में आपको V1 रैंक अचीव करना है दोस्तों। तो मैंने खुद इस V1 रैंक को 65 डेज में अचीव किया था दोस्तों। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो दोस्तों। तो इस डाओ रिवार्ड का सेकंड रैंक है दोस्तों V2। V1 रैंक आपका पहले ही अचीव रहता है दोस्तों, 50-50 हजार डॉलर का बिजनेस मेंटेन रहता है। आपको V2 जाना है दोस्तों, तो इस 50 हजार डॉलर में सिर्फ 1-1 लाख डॉलर का बिजनेस प्लस करना है दोस्तों, प्लस देना है दोस्तों। तो ऑलरेडी 50 हजार डॉलर तो हुए रहते हैं एक लेग में, 1 लाख डॉलर प्लस का आप बिजनेस देते हैं, यानी टोटल 1.5 लाख डॉलर का तीनों लेग में आप बिजनेस देते हो। तो आपको जो रिवार्ड जनरेट होता है वो 2 से 10% का रिवार्ड जनरेट होता है, यानी डबल हो जाता है दोस्तों। इसके लिए आपको एक अवेक एनएफटी कंपल्सन है दोस्तों। इस अवेक एनएफटी के माध्यम से आपका 10 हजार डॉलर का पोर्टफोलियो भी मेंटेन हो जाता है, और आपको 15 लेवल लेने के लिए भी आप उस क्राइटेरिया में बैठ जाते हैं दोस्तों। V2 से आपको V3 जाना है दोस्तों, तो 3-3 लाख डॉलर का आपको बिजनेस मेंटेन करना है दोस्तों। जो 2 से 10% का V2 को रैंक अचीव का रिवार्ड आता है दोस्तों, वो फिर से डबल हो जाता है, और 2% का 4% पे उसका कन्वर्जन हो जाता है। V3 को 4 से 15% का टीम रिवार्ड जनरेट होता है दोस्तों। V3 से V4 आपको जाना है तो 5-5 लाख डॉलर का बिजनेस मेंटेन करना है दोस्तों। 6% से 20% का आपको डाओ रिवार्ड जनरेट होता है। इस V3 और V4 के लिए 2 अवेक एनएफटी आपको लगते हैं दोस्तों। और V4 से V5 जाना है दोस्तों, तो 1 मिलियन डॉलर का आपको तीनों लेग में बिजनेस मेंटेन करना है। V6 के लिए आपको एक एक V5 अपने टीम में तीनों लेग में बनाना है दोस्तों। तो 3 अवेक एनएफटी हम सब लोगों को V5 और V6 रैंक के लिए रखना जरूरी है दोस्तों। तो मैं खुद 65 डेज में V1 रैंक अचीव किया दोस्तों। V2 रैंक मैंने करीबन 24 दिसंबर को अचीव किया दोस्तों। V3 रैंक करीबन रामनवमी के दिन मैंने अचीव किया दोस्तों। तो ये जो माइलस्टोन रैंक है V1 रैंक अचीव करने के बाद में आप आगे बढ़ते ही जाते हैं दोस्तों, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, और हम फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ जीते हैं दोस्तों। तो इतना जबरदस्त अपना ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। तो फिर से मैं डिस्क्लेमर पढ़ के आपको सुनाता हूँ दोस्तों, कि हम आपके फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। हम इस प्रेजेंटेशन को एक गाइड कर रहे हैं आपको। आपका डिसीजन है दोस्तों, समझना है, स्टडी करना है, फिर इस प्रोजेक्ट में अपना खुद का भी लाइफ बनाना है और लोगों को भी बनाना है दोस्तों। थैंक यू सो मच। और एक ही बात जाते जाते बोल के जाऊंगा दोस्तों, नो द वे, ये रास्ता समझ लो अच्छे से। गो द वे, यही रास्ते पे है दोस्तों। और शो द वे, यही रास्ता लोगों को दिखाना है, लोगों को भी सक्सेस करना है, और हमारे खुद के लाइफ में परिवर्तन लाना है दोस्तों। थैंक यू सच। मुझको इतना टाइम आपने झेला, तो उसके लिए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मेरे को होस्ट है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और ओवर टू होस्ट अशोक जोशी सर। जी मनीष भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही शानदार जानदार आपका प्रेजेंटेशन। और आपके प्रेजेंटेशन से निश्चित रूप से जितने भी नए साथी हैं उनको इसका जरूर ही लाभ मिलेगा और इस प्रोजेक्ट को सीखने समझने में आसानी होगी। और आपके प्रेजेंटेशन के बीच ही कई साथियों ने लिखा है, शायद वो पूरा सुन नहीं पाए हैं, कि सर V1 बनने के बाद सिर्फ 3 लेग से ही डाउ रिवॉर्ड मिलता है, बाकी लेग से नहीं मिलता है, तो फिर 15 डायरेक्ट जोड़ने से फायदा क्या? तो मोनीश तो भाई ने उसका उसका भी जवाब दे देंगे आप। जी 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 बिल्कुल। देखो दोस्तों, पहला सवाल है आपका, V1 बनने के बाद सिर्फ 3 लेग से डाउ रिवार्ड जनरेट होगा, बराबर है? तो 15 लेवल का 15 डायरेक्ट लगाने का फायदा क्या? तो आपको क्या करना है दोस्तों, 3 लेग में V1 बनने के बाद में आपको जो 12 डायरेक्ट है वो खुद के आईडी लगाना है दोस्तों। इससे आपको जो लेवल इनकम स्पाइडर वेब रिवार्ड पूरा 15 लेवल का मिलेगा दोस्तों, और 3 लेग से डाउ रिवार्ड जनरेट होगा। तो इसीलिए हम सब लोगों को 15 लेवल अचीव करने के लिए 12 जो आईडी है वो हम खुद के लगाएंगे दोस्तों। तो वहां पे हम सब लोगों को बिजनेस नहीं डालना है, तीनों लेग में ही बिजनेस डालना है। और दूसरा क्या है सवाल है सर जोशी सर? सर, जिस प्रकार एलजीएनएस को नॉर्मल में रखते हैं, अनुविज कॉइन को नॉर्मल में रखने का समय आ आ गया है। हाँ ठीक है, उन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया है, रख सकते ओके हैं। ओके ओके जिस ओके, तरह से आप यहाँ रखते हैं आप अनुबी में भी रख सकते हैं। रख सकते हैं। वहाँ पे भी नॉर्मल स्टेकिंग चालू है, वहाँ पे भी 360 डेज की स्टेकिंग चालू है, 600 दिन की चालू है, और राइट राइट। नॉर्मल स्टेक भी चालू है। ये अंतर जो केवल यही है। ये जो अन... अपना जी प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये ड्यूअल ब्लॉकचेन है। जैसे कि अनुबी आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि अपना जो पॉलीगॉन का पूरा फंड है वो अनुबी पे कन्वर्ट होगा। मुझे एक ही बात बताओ दोस्तों, जैसे ही अनुबी लॉन्च हुआ वैसे ही 360 डेज का आग वाला स्टेकिंग पॉलीगॉन में आ गया दोस्तों। तो लोगों ने तो 360 डेज के लिए पॉलीगॉन में बहुत सारे लोगों ने फंड लॉक किया दोस्तों। तो ये कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों कि पूरा अनुबी में शिफ्ट होगा। तो ये प्रोग्राम रहेगा दोस्तों। और ये सवाल है, डाओ में एबीसी के नीचे 50,000 मतलब कितने पैसे चाहिए? अभी $1 करीबन 102 104 में मिल रहा है दोस्तों अपने भारत के करेंसी के हिसाब से। तो $50,000 यानी करीबन लगभग 50 लाख रुपए पकड़ लो दोस्तों। यानी तीनों लेग में 1.5 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। पर ये 1.5 करोड़ का बिजनेस हम खुद को अकेले को नहीं देना है दोस्तों। तो आपके माध्यम से जो एबीसी आने वाले हैं उनको गाइड करके उनके माध्यम से ये धंधा निकलवाना है दोस्तों, ये बिजनेस निकलवाना है। इसे ही कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट दोस्तों। टीम के माध्यम से ये बिजनेस निकलना है दोस्तों। सर, एनएफटी कैसे लेना है, ये भी सवाल है एक व्यक्ति का। तो एनएफटी के बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। 10,000 एलजीएनएस से भी अभी एनएफटी मिल रहा है। और हर दिन V1 रैंक अचीव होने वाले हैं सब लोग दोस्तों। तो देखा जाए तो हर टाइम इस एनएफटी लेने का जरिया जो है वो अलग अलग आते रहेगा दोस्तों। तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। अलग अलग उसमें ऑप्शन आपको आएंगे दोस्तों। सर, जैसे एलजीएनएस पॉलीगॉन से अनुबित जा सकते हैं, अगर वापस पॉलीगॉन पे जाना है तो जा सकते हैं क्या? हाँ, अभी नहीं जा उसको सकते डाई सर बना अब। के हाँ डाई बना के जाएंगे वो। डाई बना के जाएंगे। तो वो कुछ करना नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि हम इधर प्रॉफिट कमाने आए, लॉस में जाने के लिए आए क्या? तो जो है एज इट इज रखना है, और रिवार्ड आपका जो जनरेट होने वाला है प्रॉफिट वो विड्रॉ करना है। सर, अनुबिस का एक्सचेंजिनेस आएगा या नहीं? आएगा आएगा, जल्दी आएगा। आएगा। हाँ, आएगा। ओके ओके। कौन सा ब्लॉकचेन में स्टेक करना अच्छा है, अनुबी और पॉलीगॉन? दोनों में दो, अच्छा है दोस्तों। दोनों में अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी कर कोई सकते हैं। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो सिंपल लगता होगा वो आप स्टिक कर सकते हैं। सर, अनुबी एलजीएनएस को सेल कैसे कर सकते हैं? अनुबी एलजीएनएस को डाई बनाना है दोस्तों। तो वहां पे आपको रिवार्ड भी ज्यादा आ रहा है अभी फिलहाल। तो वो एलजीएनएस को डाई बना के आप उसको सेल कर सकते हो दोस्तों। तो थैंक यू। और टू अशोक जोशी सर, जी सर। शेयरिंग करने के लिए विनोद राणे सर को ले रहा हूँ सर। जी सर जरूर जरूर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, और बहुत ही बढ़िया और जानदार शानदार प्रेजेंटेशन रहा आपका। तो आज की शेयरिंग के लिए हम हमारे एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार लीडर हैं भाई विनोद राणे जी, महाराष्ट्र से। तो विनोद भाई के माध्यम से हम उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे, ओरिजिन प्रोजेक्ट में कैसी रही उनकी यात्रा। तो विनोद भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू जोशी सर। जी सर, आइए। ये आपने यहाँ पे वेलकम किया। सबसे पहले मैं मोनी जी सर का ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें ओरिजिन एल्जिन का प्रोजेक्ट समझाया। तो जो भी नए साथी है उन्हें मुझे क्या कहना है। तो साथियों, मैं विनोद राणे, जलगांव, महाराष्ट्र से 13 महीने से इस प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूँ। साथियों, इस सिस्टम को मुझे हमारे गेट सेक्शन जिनको आपने अभी सुना, मोनिश सपकाले सर, वो मुझे लेके आए। तो मैं ये प्रोजेक्ट में आने के पहले क्या था दोस्तों, मेरी जो पढ़ाई है सिर्फ 10 तक हुई है और मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। लेकिन मोनिश सर ने मुझे करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में लेके आए। और दोस्तों, आज एक राजयोग में जी रहा हूँ। तो जिन्हें भी ये ओरिजिन प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये कर्मयोगी प्रोजेक्ट हमें कुछ किया है जीवन में अपन ने अच्छा, इसलिए हमें ये मिल रहा है दोस्तों। क्योंकि मेरी बात बताने जाए तो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए मैं घर घर अखबार बांटता था, पैसे कमाने के लिए मैं सब्जी बेचता था, पैसे कमाने के लिए मैं दुकान में काम किया 4 साल 5 साल, कंपनी में काम किया। तो दोस्तों, पैसे कमाने के लिए मैं क्या नहीं किया। 2007 से मैं मार्केटिंग फील्ड में आया हूँ दोस्तों। मैं 2013 तक दोस्तों मार्केटिंग फील्ड करता रहा, प्रोडक्ट बेस। लेकिन वही मेरी मोनी सर से मुलाकात हुई थी, और आज जो मोनी सपकाले सर है उनको फिर से मैं ये मान धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के रखा। जब उनके पास एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने मेरे को साथ में लिया दोस्तों। और आज जो तरीके से मैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया, लेकिन कंपनी टिकती नहीं थी, चलती नहीं थी, लोग भी फंसते थे, अपन भी फंसते थे, सिस्टम दे नहीं पा रही थी। लेकिन इस सिस्टम में मोनी सर मुझे लेके आए, और आज मैंने लगभग 65 लाख का कर्जा मैंने इससे नील किया है। क्योंकि आपने सवाल था कि क्या समझना है इस सिस्टम को। क्योंकि सर, जैसा अपन प्रोजेक्ट में आज अपने लाइफ में अपन एफडी करते हो, या अपन इसमें एफडी करने के बाद अपन उस पर पैसा लेते हो, या बैंक में पैसा रखते हो, या पोस्ट में पैसा रखते हो, वैसा ही अपने को एलजीएनएस के बदले एलजीएनएस मिलता है, ऐसा सर ने समझाया। कॉइन का रेट कुछ भी रहे, लेकिन अपन जो कॉइन लेते हैं वो कॉइन पे हमें जो ऑटो कंपाउंड में कॉइन मिलते हैं उसका बेनिफिट हर महीने निकालना है। तो मैं ये सिस्टम में वो तरीके से काम करता गया, और आज मैं V1 बना 2 महीने में, दिसंबर महीने में V2 बना, और आज V3 बन के आने वाले कुछ महीने में V4 के साथ आपके सामने रहूंगा। तो ताकत प्रोजेक्ट की है, जो टिकेगा वो सीखेगा, वो सीखेगा वो जीतेगा। तो इसमें टिकना बहुत जरूरी दोस्तों, साथियों। क्योंकि आज ऐसा प्रोजेक्ट अपने को मिला है, और हमारे अखिलेश जी शर्मा सर, उन्हें भी दिल से आभार मानता हूँ, क्योंकि घर की झूम और हमारी सब कमेटी बॉडी, उनको भी मेरा शुक्रिया अदा है, क्योंकि हमें वो समझाते हैं। और ये सिस्टम में क्या समझना है, कॉइन, क्रिप्टो करेंसी आज हमारे लिए बहुत नया है, क्योंकि हम इसको अच्छे तरह से समझ नहीं पाते। लेकिन एक निर्णय लेके ओरिजिन में आ जाओ तो हम सीख समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। मेरा जैसा इंसान कि आज ये लेवल पे पैसा कमा रहा है, तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट की ताकत है, ओरिजिन की ताकत है दोस्तों, और अपना टीम वर्क की ताकत है, अपनी परिवार की ताकत है, अखिलेश शर्मा की ताकत है दोस्तों। तो हमें एक परिवार के जैसा काम करना है। मैं इस सिस्टम में आया, मैं खुद V3 नहीं बना, तो आज मेरे टीम में 5 V1 बन चुके हैं, और आने वाले टाइम में V2 V3 आपको दिखेंगे। तो नए लोगों को मुझे एक ही कहना है, आपका एक डिसीजन, जिस दिन कभी मैं डिसीजन नहीं ले पाता था तो आज मैं V3 के लेवल पे नहीं रहता था। तो दोस्तों, डिसीजन लेना है, अपने साथ वर्किंग जो भी है इधर सीखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट हमें सब सिखा रहा है, और आज शुरुआत करना है दोस्तों। पर डे आज 120 एलजीएनएस आ रहा है, अंदाज लगा लो दोस्तों, ये सिस्टम की ताकत है। तो एंट्री करो, शुरुआत करो नए साथियों। और जोशी सर, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सर।
अगले जो है सर शेयरिंग करेंगे अपने सोनोने सर है। जी 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 सर, जरूर जरूर बात करने का उनको भी अवसर मिलेगा। हाँ बहुत इंदौर बहुत से धन्यवाद। का बहुत बहुत शेयरिंग। धन्यवाद आपका। ओके ओके, थैंक यू सर। हमारे एक और साथी भाई जितेंद्र चौहान जी ने हैंड रेस किया है। जितेंद्र भाई, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और मोनिश सर, बहुत ही शानदार तरीके से आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं और लोगों को बिल्कुल समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों, काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग रेट को लेके बात करते हैं। लोगों ने अभी कुछ समय में रेट को लेके अपने अपने अनस्टेक किया, विड्रॉवल किया, और लोगों ने समझा कि हम लोग कहीं लॉस में न चले जाएं, इस चक्कर में उन्होंने अपना लॉस कर लिया, जबकि हमारा प्रोजेक्ट हमेशा के लिए है। तो इसी कड़ी में दो चीज होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि जब रेट डाउन आता है तो मेरे पास तो दीपावली आ जाती है, क्योंकि मेरे पास खुशियां आ जाती है। और खुशियां आने का मतलब होता है कि मैं उस समय पे सबसे ज्यादा परचेसिंग करवाता हूँ अपनी टीम की। तो परचेसिंग करवाने पर ऐसे में ही हमारे एक बहुत शानदार साथी हैं अमरावती से, जिन्होंने कम से कम 12 लोगों को वियतनाम टूर करवाया रेट कम होने के लिए, क्योंकि उनको एलजीएनएस ज्यादा मिले। और उन्होंने बहुत जी जान लगा दी इस कम रेट पे बिजनेस करके, और अपने आप को एक रैंक बना दिया इस कम रेट में। जो कि वी1 थे, कल वो वी2 बन गए। बहुत खुशी की बात है कि इस वाले बिजनेस पे जहां रेट डाउन है, ज्यादा एलजीएनएस मिल रहा है, और इतने कम रेट पे अपने आप को वी2 पे लाके खड़ा करना, वो एक अभूतपूर्व काम है। बहुत ही बड़ा निर्णय उन्होंने लिया। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे वी2 को लेके आना हूँ दोस्तों, जिन्होंने यहाँ पर अपने आप को इस रेट पे साबित करके सबको एक तरह से प्रेरणा दे दी, एक सिस्टम में कि कुछ भी किया जा सकता है। तो हमारे महाराष्ट्र से हैं मिस्टर सुनील काले जी, अमरावती से हैं। तो सुनील सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जो वी2 बने। कल अखिलेश सर से भी उनकी बात हुई, अखिलेश सर ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं उनको आस्क टू अनम्यूट दे रहा हूँ। सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सुनील काले सर, वी2। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस सर, प्लीज वेलकम हमारे नए नवेले वी2, कम रेट वाले, चैलेंजिंग वाले वी2। प्लीज वेलकम सर। हाँ सर, यस सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही सर आपकी। हाँ सर, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो ये मकाम हमने जो हासिल किया है, इसका सबसे बड़ा श्रेय तो हमारे सीनियर म्हणजे अपने गुरु जी को जाता है। क्योंकि अगर आप नहीं होते, अगर आप हमारे को नहीं संभालते बराबर, क्योंकि इस समय में सारे लोग पैनिक है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, बराबर है सर। तो यस सर। आपके गाइडलाइन की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो मार्केट से निकल गए हैं, पर हमें पता था कि आप है साथ में तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आप जब जब हमको गाइडलाइन करते रहे, उस गाइडलाइन के माध्यम से आज हमने ये रैंक अचीव किया है। और हमारा आने वाला जो टारगेट है कि भाई ये जो वियतनाम का अपना टूर है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों को ले जा सके। क्या बात है, क्योंकि शानदार। मार्केट डाउन की वजह से सारे लोग डरे हुए थे, पर हमने उनको विश्वास दिलाया, सिस्टम सिखाया, और आज वो हमारे साथ में बने हुए हैं। और मेरी जो सारी टीम है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर सपोर्ट ना करे तो फिर हम ये वी2 का जो अपना रैंक है, ये अचीव नहीं कर पाते थे, है ना। बिल्कुल। तो सारी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अखिलेश सर को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि इनके गाइडलाइन से सब चीज हो रहा है अपना, है ना। और अखिलेश सर बार बार हमें मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, और हम चलते रहते हैं। तो इसी तरह सभी को कहना है कि डरना नहीं है किसी को भी, चलते रहो चलते रहो। सिस्टम बराबर चल रहा है, अपने को सिस्टम के साथ में चलना है। क्योंकि सिस्टम में कोई ये नहीं है, वो अपने पर डिपेंड होता है कि हम सिस्टम के साथ में कैसा काम करते हैं, है ना। तो सभी को फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टेज पे बुलाने के लिए। और आज हम यूट्यूब बने हैं, इसका भी
श्रेय हम सर को देते हैं, जितेंद्र सर को और अखिलेश शर्मा सर को और मेरे सारे टीम को। और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अखिलेश सर से मीटिंग हो जाए तो हम सर से V2 का सेलिब्रेशन करेंगे। हाँ जितेंद्र सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों ये, क्योंकि आज एक आपने उदाहरण पेश कर दिया कि अगर मन में ठान ले और जीत का जज्बा हो और काम करने का जुनून हो, तो दो दो ऑफर चल रहे थे। एक तरफ बहुत ज्यादा एलजीएनएस मिल रहे थे इस रेट पे, और दूसरा हमारा वियतनाम टूर मिल रहा था, तीसरा हमें एनएफटीज मिल रही है बड़े अमाउंट लगा के। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक बिजनेस दो बिजनेस, इन्होंने 12-12 हजार डाई के लगभग लगभग 12 से 14 आईडीज इन्होंने लगवाई और V2 का रैंक हासिल किया, और अखिलेश सर के सानिध्य में रह के ये बड़ा काम किया। तो बहुत बहुत बधाई सर, हम सभी लोगों की तरफ से थैंक यू, जो आपने सबको एक प्रेरणा दिया। और दोस्तों ये अभी भी मौका है, 2.72 ही रेट है अभी, तो कर डालिए जितना काम करना है, जैसे आज सुनील सर ने किया। और आज की जूम तो बिल्कुल महाराष्ट्र से भरी हुई है, प्रेजेंटेशन भी महाराष्ट्र का है, शेयरिंग भी महाराष्ट्र का है, V2 भी महाराष्ट्र से है, और टीम भी महाराष्ट्र की जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। और पूरे महाराष्ट्र में इतने V2 V3 V4, अभी जैसे हमारे राणे साहब बोल के गए कि अब वो V3 से V4 की तरफ बढ़ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही उम्दा काम महाराष्ट्र की तरफ से हो रहा है। तो ये जोश पूरे देश के अंदर होना चाहिए, जैसा आज महाराष्ट्र में हो रहा है पूरे देश में होना चाहिए, ये शुभकामना है मेरी। तो थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सुनील काले सर, थैंक यू हमारे मनीष सर, राणे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जी वेलकम अशोक जी सर। जी जितेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सुनील काले जी को, जिन्होंने V2 रैंक हासिल किया है, और उनको बहुत बहुत हमारी सभी कम्युनिटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और एक साथ ही सर और हैं एक दत्ता जी सोने। दत्ता जी। जोशी सर, एक दत्ता जी सोनोने उनका शेयरिंग ले ठीक है, लो। चलिए, आज टू अनम्यूट। जी दत्ता जी सोनवाने जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर, आइए, वेलकम। जय माता दी सर। जय माता अशोक जी। जोशी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सभी होस्ट जितने मेरे सीनियर है सभी को गुड मॉर्निंग, जय माता जी। और अखिलेश शर्मा सर को भी गुड मॉर्निंग। और ओरिजिन प्रोजेक्ट बहुत शानदार है सर, और मैं मोनिश सबकाले सर, राणे सर, इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में लाया। और मैं महीने के मुझे अभी 150 से 180 एलजीएनएस साले सर, और मेरा पूरा परिवार 24 घंटे इसके अंदर काम कर रहा है सर। और पुरुषोत्तम सर, KR पाटिल सर, किशोर महाजन जी, घोड़के आबा जी, उसके बाद में विनोद राणे सर को जितनी बार भी कॉल करो मुझे सपोर्ट करते हैं। मोनिश सबकाले सर जब भी मुझे फोन करो तो गाइडेंस करते हैं। मेरे इंदौर में भी टीम चल रही सर, और उसके बाद में महाराष्ट्र जलगांव में भी टीम चल रही है। और मैं 24 घंटे, मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ सर, और मैंने मेरे बॉडी पे जितना खर्चा लगाया तो उससे ज्यादा तो मैं अभी ओरिजिन में काम करना चाहता हूँ। और मेरा जीव विकुट में का भी काम है सर। तो लेकिन क्या है कि जितना इनकम मुझे ओरिजिन में दिख रहा है और जितना मुझे प्रॉफिट ओरिजिन में दिख रहा है, तो बहुत शानदार प्रॉफिट मिल रहा है सर। प्रॉपर्टी में भी अगर अपन महीना भर में भी काम करते हैं तो अपने को 2% 3% की दलाली मिलती है सर उसके अंदर। लेकिन ओरिजिन प्रोजेक्ट ये ऐसा है कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में, और ये अमर रहेगा। अखिलेश सर गेट गुरु बहुत अच्छे इंसान है सर, और जब भी उनसे बात करो तो बोलते हैं कि मोटिवेशन करते हैं कि अच्छा काम करो, ये करो वो करो। लेकिन मोनिश सबकाले सर जो है हमारे सर, कभी भी उनको 24 घंटे में काम करो तो बोलते हैं, और मेरे लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं। राणे बापू जी कभी भी फोन करो, और मैं उनके साथ में अच्छे से काम करना चाहता हूँ, और सभी टीम का शुक्रिया चाहता हूँ। और शिव सोजी सर ने मुझे इस मंच पे बोलने के लिए अपना ये करा, अपना धन्यवाद सर इसके लिए। और दूसरी बात सर, ओरिजिन, जय ओरिजिन। जी दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।
तो चलिए साथियों, आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा और इसी तरह के सेशन को हमें कंटिन्यू अटेंड करना है, सीखना है, समझना है और इस प्रोजेक्ट के साथ अपनी यात्रा को जारी रखना है। कई साथियों के सवाल बने रहेंगे, हमने चैट बॉक्स खुला रखा हुआ है। कई साथियों से रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप उसमें अपने सवाल लिख लिया कीजिए और कोशिश रहती है हमारी सभी साथियों की कि आपको उसके जवाब दिए जाएं। तो मिलते रहिए घर की जूम में प्रतिदिन सुबह 9 बजे और कल हम फिर सुबह आपके बीच उपस्थित होंगे एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ। तो बने रहिए घर की जूम में और अपनी यात्रा जारी रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए मोनिश भाई का और शेयरिंग के लिए हमारे विनोद राणे जी का, दत्ता जी का और तमाम हमारे कोच साथियों का जिन्होंने आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाया। तो अब आपसे अलविदा कहने का समय आ गया साथियों। कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।